अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछूंगा, बात मत करो, इसलिए रिवाइज कर लो। इसमें प्ले स्टोर कहाँ पे? प्ले स्टोर नहीं इसमें? अच्छा ये है तो ये अपडेट कहाँ से होता है? ओपन तो हो ही जाएगा, क्या होगा तो पहले इंस्टॉल कर देते हैं। अब इंस्टॉल करो ना। हाँ स्टोमीटर में शायद करता है मेरी एब्सेसिक एसिड। एनसीईआरटी में लिखी डालना, गूगल में तो कुछ डालो। हाँ तो स्टोमीटर का ग्रोथ से क्या मतलब है? क्या पूछा था? ग्रोथ हार्मोन पूछा था। तो तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन जो ऑक्सीजन होता है और होता है साइटोकाइनिन और जिबरेलिक एसिड। नहीं वो प्रोमोटरी हार्मोन है। एब्सेसिक एसिड ही शायद एनसीईआरटी में लाइन में लिखी हुई है शायद मेरे हिसाब से, लेकिन मुझे पता है एब्सेसिक एसिड है। अब मुझे ये पता है ग्रोथ है वो है तो इनहिबिटर हार्मोन, लेकिन हेल्प करता है मेरे हिसाब से उसी में। ठीक है, तो आप लोग ये चीजें ध्यान रखा करो कैसे भूल जाते हो। अभी तो ओपन नहीं हो रहा है, क्या बात है? हाँ जाओ। हाँ हिंदी की मैं कर रहा हूँ, टेंशन मत लेना आप लोग। आज आप लोग हिंदी में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? अरे सही बच्चों को आ रहे थे वो बता रहा, ठीक है? पहले करने इंग्लिश में आती नहीं है। और क्या बताऊँ? अब रुको बस, ठीक है? 5 मिनट बता रहे हैं क्यों करना है। ऑफलाइन पढ़े बोल रहा है सौरभ अंग्रेजी आ गए। आप तो बहुत परेशान रहते हैं इंग्लिश को लेके हैं। कौन रहता है? कोई नहीं। अरे मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, आप कितनी लेते पहले थे बेटा?
आंसर नॉर्मल ना। इधर देखो, पहले तो आप लोग रिवाइज करो, एड्स जो हमने पढ़ा था वो कैंसर पढ़ा था, उसको जल्दी से, ठीक है। और ह्यूमन हेल्थ और डिजीज की जितनी डिजीज है सबके वो याद करो, मैं सुन रहा हूँ सब लोगों से, जल्दी जल्दी, सही है। कितनी बच्चे आए और कहाँ गए सब? सब बाहर है। ये कितने देर तक आते हैं? पता नहीं, वो सर्विस में जाते हैं। सही है, लड़कियां बहुत अच्छी हैं। हाँ, मैं बुला लेती हूँ। जल्दी जल्दी एक बार देखो, जल्दी जल्दी पढ़ो, मैं अभी पूछ रहा हूँ क्वेश्चन सब बच्चों से। मैंने वो लेक्चर डाउनलोड करने में लगाई थी, उम्मीद सीरीज के बंचर वाले थे ना, वही वाले। आज उसकी उसमें उसका क्लास है, पीरियोडिक टेबल चलो बताओ आसमी, तुम बताओ, ये बताओ आसमी, हाँ आसमी नाम है ना? सर आसमी का पूरा। अरे मैं जो भी बोलता हूँ मान जाएगा, ठीक है। यही नाम है, ठीक है, ऐसे मान लो। ये बताओ टाइफाइड होता है वो बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल डिजीज है? टाइफाइड, हाँ। बैक्टीरिया। उसका नाम बताओ बैक्टीरिया का, टाइफी, पूरा नाम बताओ। सैल्मोनेला टाइफी। हाँ सही है, ठीक, एकदम ठीक है। चलो उसके बाद आप तुम बताओ टेस्ट कौन सा होता है इसके लिए, टाइफाइड के लिए? बेटाल टेस्ट, ठीक है ठीक है। चलो आप बताओ हेल्थ हम कैसे बोलते हैं कि उसका WHO के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है हेल्थ की? हम कैसे बोलेंगे कोई पर्सन हेल्थी है या नहीं है? बताओ, किताब में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बता दो। नहीं पता है? सही बताओ, नहीं पता है? ठीक है, नहीं पता है तो आप लोग बताओ, तुम बताओ। देखो नाम क्या है? रोशनी, बताओ WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? नहीं पता है? हाँ बताओ, इतना टाइम तक लेती है, आराम बताओ, बताइए। तुम लोग इधर पीछे बैठते हो, मजा आता है? चलो मजा ले लो। हाँ बताओ। हाँ, सोशली और फिजिकली और मेंटली वेलबींग हो तो उसे बोलते हैं हम हेल्थी पर्सन है, ठीक है ठीक है। आप लोग तीनों बताओ, अगले बैठे हो, ये बताओ हेल्थ जो होती है हमारी अफेक्टेड कैसे होती है? कब हम अनहेल्थी हो जाते हैं? बताओ। अरे आप लोग बीमार कब पड़ते हो? जब कोई डिजीज लगती है, सही है ठीक है। आप तीनों बताओ पीछे, ये बताओ हमें हेल्थी रहने के लिए क्या करना चाहिए? हिंदी में बताओ, हिंदी पूछ रहा हूँ। नहीं तुम लोग पूछने के बाद मत करो। हाँ बताओ। एक्सरसाइज करनी चाहिए और खाना सही से खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? दाल चावल खाना चाहिए, चलो ठीक है। और बताओ, हैं हाथ धुले खाना चाहिए, ठीक है। और बताओ, और अच्छा अच्छा हैं, हाँ साफ सफाई रखनी चाहिए ना, ठीक है। चलो अमित तुम बताओ बेटा, ये बताओ निमोनिया होता है, निमोनिया वो कौन से बैक्टीरिया का होता है? बताओ बताओ, नरेश बताओ। हाँ अरे इतनी बार नाम ले चुका उस बैक्टीरिया का, तब भी नहीं बता पा रहे हो। जेनेटिक्स में एक्सपेरिमेंट किया था हम लोगों ने नहीं किया था, मतलब मैंने पढ़ाया था, ठीक है। हाँ ठीक है। इसके बाद प्रिंपल बताओ। ठीक ठीक खाऊंगा आपको। पीछे मैसेज, ये बताओ बेटा, ये जो ट्यूमर बनता है, ट्यूमर कैंसर में, वो कितने टाइप का होता है? अब इससे पूछे वो बताओ, बताओ बेटा, बता। मैं उससे पूछ रहा हूँ। हाँ कौन कौन सा? हाँ बताओ, नाम बता दो।
मुझे तो आवाज नहीं सही से बोलो। बिनाइन, बिलाइन नहीं बिनाइन होता है। हाँ सही, चलो बेटा आप बताओ, ये बताओ बिनाइन ट्यूमर मतलब ज्यादा खतरनाक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर? क्यों? बोलो क्यों? पूरे बॉडी फैल जाता है, उसके बाद में प्रॉपर्टी होती है, बोलते हैं मेटास्टेसिस। चलो तुम बताओ वीरपाल, ये बताओ बेटा, ये जो कैंसर होता है, कैंसर ठीक है, तो उसमें जो सेल होती है वो कौन सी प्रॉपर्टी लॉस कर देती है? मतलब कैंसर ट्यूमर कब बन जाता है? वो कौन सी प्रॉपर्टी को खो देती है सेल, जिससे अनकंट्रोल ग्रोथ करती है? उस प्रॉपर्टी का नाम बताओ। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नाम नहीं याद रहता। अच्छा चलो ठीक है। चलो रश्मि बताओ, रश्मि नाम है तुम्हारा? रश्मि खान, ठीक है बताओ, ये बताओ एड्स जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? याद नहीं? चलो तुम बताओ प्रियांशी, प्रियांशी नाम क्या? सृष्टि, हाँ बताओ। ठीक है, तुम बताओ अंशिका, एड्स होता है कौन से वायरस से होता है? कौन सा? HIV वायरस, वो रेट्रो फैमिली होती है। तुम बताओ HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ सही है। चलो तुम बताओ मीनाक्षी, ये बताओ, तुम लोग एड्स वाले पोर्शन में नहीं आए थे ना? चलो पहले का बताओ। अच्छा ये बताओ, और कौन सी चीज? चलो भाई टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है? आप बता देना। हाँ टाइफिंग मीडियम है, ठीक है ठीक है। चलो सब बच्चों को पता है, लगभग सब बच्चों को पता है, और आप लोग मेहनत करते रहो बेटा। आपका कल टेस्ट है, टेस्ट देना है आप लोगों को। हाँ ठीक है, और मेरी बात सुनो पहले, सब लोग सुनो। पहली बात, आप लोग टेस्ट देने आना है सब बच्चों को, कोई भी छुट्टी मत करना। और दूसरा बेटा पढ़ के आना। आपका जेनेटिक्स का टेस्ट पहली बार होगा, मैं बोलूंगा एवोल्यूशन क्वेश्चन ज्यादा से लगा के आना। और दूसरा अभी को दूसरा मैं बताऊंगा आपको, जेनेटिक्स क्वेश्चन लगा के आना पूरे, और 10-12 क्वेश्चन मैं और चैप्टर से भी दूंगा, लगभग होंगे आपका एक टेस्ट लेने के लिए। नॉर्मली आपको सही करने होंगे वो, अरे मतलब बायोलॉजी के होंगे, हिस्ट्री के नहीं होंगे। तो लेकिन उसमें ऐसे, जैसे मैं टॉपिक दे रहा हूँ, आप लोग कुछ टॉपिक दे रहा हूँ, WBC से आएगा, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, साइकस स्पाइनस। अरे एक क्वेश्चन आएगा बेटा, लिख के आ रहा है, समझ लो टॉपिक अगर आते तो ठीक है, नहीं तो अभी आते होंगे फर्स्ट ईयर का ये तो। और ऐसे तो मुझे ध्यान नहीं लेके बता रहा हूँ। और तुम्हारा जैसे साइकस स्पाइनस हो गया, WBC हो गया, और सेल साइकिल, सेल डिवीजन हो गया, और नहीं रेस्पिरेशन नहीं होगा इसमें, और एनिमल किंगडम नॉन कोऑर्डिनेट से। मतलब लगभग इन्हीं टॉपिक्स होंगे, 8-10 क्वेश्चन होंगे। आप लोग कर दोगे मुझे पता है, जो बच्चे ने पढ़ा अच्छे से फर्स्ट ईयर का वो कर देंगे। और बकाया आपके 70 से 75 से क्वेश्चन प्लस किसके होंगे? पूरे जेनेटिक्स होंगे, ठीक है। तो आप लोगों का टेस्ट देख के चक्कर मत पड़ जाना, क्योंकि स्टार्टिंग 10 क्वेश्चन वही है। कहीं आप लोग सोचो अरे ये सर ने तो जेनेटिक्स बोला था, हम तो टेस्ट नहीं देंगे, अब ये नहीं करना है आप लोगों, ठीक है। एक पैसेज बना के टेस्ट देना है, आपको अगले जेनेटिक्स के मिलेंगे, ठीक है। और सभी बच्चे मेहनत करके आना, और अच्छे से आपको टेस्ट देना है, और बढ़िया करके एकदम रिजल्ट आना है, ठीक है। हाँ वो यार है, हाँ 3 चैप्टर आएंगे, आप लोगों को मेहनत से पढ़ के आना, ठीक है। और दूसरा मुझे लग रहा है इवोल्यूशन क्वेश्चन ही ज्यादा आएंगे, ये बता दे रहा हूँ। चलो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का वो लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम क्या है? अल्कोहल एब्यूज, यानी कि ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज। मैंने एक बात सोची है, यहाँ से क्वेश्चन तो आता नहीं, ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज से कुछ क्वेश्चन आते नहीं है, मैं ड्राइंग करवा दूंगा। ये वाला टॉपिक मैं हिंदी पढ़ा दूंगा आप लोगों को, आपको ज्यादा मजा आएगा पढ़ते में, क्योंकि इसमें पता है कैसी बातें हैं कि हमें क्यों नहीं पीनी चाहिए, कैसे बचनी चाहिए। तो ये टॉपिक आपको हिंदी पढ़ते बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ये वाला टॉपिक कैसे पढ़ लो, हिंदी पढ़ो, ठीक है। लेकिन इंग्लिश वाली किताबें रखना, मुझे बताते रहना इंग्लिश में क्या है उसका मतलब, ठीक है। कहीं मैं टेंशन में आ जाऊँ तुम्हारे चक्कर से। किताब निकालो बेटा, सही। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए अब बोलो बेटा, बोलो कहाँ गई?
यही है ना? नहीं हाँ इसीलिए मैंने हिंदी में आपके लिए डाउनलोड कर ली। आज आप लोग देखो एक टॉपिक ऐसा है कि आप लोगों को हिंदी में ही पढ़ने में मजा आएगा, लेकिन बोलो मत कोई भी। अगर आप लोग बोलोगे तो मेरी आवाज कैसे आएगी? जीव विज्ञान आप लोग मुझसे आगे बोलोगे। चलो इस चैप्टर को हिंदी में क्यों पढ़ा रहा हूँ? तो हिंदी में मजा आएगा, क्योंकि इसमें ऐसी बातें हैं कि आपको समझाने वाली है खाली। कुछ ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में पढ़ाऊंगा तो कुछ कॉन्सेप्ट हो इसमें क्या कॉन्सेप्ट होगा बताओ? इस टॉपिक का नाम है बेटा ड्रग और अल्कोहल को प्रयोग का मतलब होता है क्या होता है? एब्यूज। एब्यूज। अब देखो सबसे पहले ये बताओ मुझे, अब बोलो मत कोई भी, ड्रग्स का मतलब क्या होता है? नहीं, ड्रग्स का मतलब होता है बेटा जैसे अगर मान लीजिए कोई, हम लोग ड्रग्स को ले जाते हैं कि ड्रग्स का मतलब यही होगा कि नशा वाली चीज है, लेकिन ड्रग्स का मतलब ये भी होता है अगर मान लीजिए किसी को सिंपल सा टैबलेट लेना है डेली, कुछ लोग होते नींद नहीं आती टैबलेट लेते हैं, अब वो डेली अगर उस पर डिपेंड हो गए कि टैबलेट क्यों नाम नींद ही नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो उसके लिए क्या है? ड्रग्स। समझ गए? तो इनके क्या कुप्रयोग होते हैं, फायदे तो नहीं बोलूंगा, लेकिन क्या नुकसान होते हैं, और हम लोग यही पढ़ेंगे कि ड्रग्स कहाँ से कौन कौन से होते हैं। आप लोग सब हिंदी समझ जाओगे बड़े आराम से, ठीक है? तो ये बहुत ज्यादा कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि आप लोगों को, लेकिन पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि ये पढ़ाना बहुत जरूरी है। आजकल के जो युवा लोग हैं, आप लोगों को पता है बेटा, जो बहुत ज्यादा ही ड्रग्स में जा रहे हैं, ड्रग्स और एल्कोहल में बहुत ज्यादा जा रहा है, और ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बुरा संकेत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सही है? और यहाँ पे क्या होता है कि ये सब चीजें बहुत डिस्टर्ब करती है। डिस्टर्ब का मतलब होता है कि आपको जो फ्यूचर में चाहिए होता है वो कभी भी अचीव नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें जो कम एज पे और लोग करने लगते हैं तो अपने जो उनका गोल होता है उससे क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं, और ये कभी लाइफ में नहीं करना चाहिए। समझ गए आप लोग? हाँ, लाइफ में नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कभी मन करे तो तो जब आप सेटलमेंट हो जाओ अच्छी तरीके से तो हो सकता है कम कभी मन करे तो कर लेना, लेकिन ज्यादा नहीं, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसके हैं तो बुरी कैरेक्टर, ठीक है? तो हम सारे पढ़ेंगे आज और हम लोग समझेंगे। तो देखो ये मैंने तो पढ़ते हैं बेटा, हम लोग बोलो मत, मुझे आवाज आ रही है तो मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं, आंकड़ों से पता चलता है, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है हिंदी में पढ़ते हुए, कह रहा है कि ड्रग और अल्कोहल का उपयोग विशेष रूप से नव युवकों में बढ़ रहा है। आप लोग पता है जो नए नए युवक हैं, हाँ लाओ तुम नमकीन इधर आ जाओ, बेचारा इतने से खड़ा है, मना करना सही नहीं। बस अरे है उसमें यार। इसका टेस्ट ऐसा मीठी मीठी चल रही है। उसका नाम ही खट्टा मीठा है। 5 वाली ले आते हैं, कहां पे मतलब उसको कैरेट के साथ ले जाते हैं। अगर कुछ 6-7 ले जाते हैं। चलो बेटा आप पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है इसका उपयोग विशेष रूप से किसमें बढ़ रहा है? नवयुवकों में बढ़ रहा है। ये सचमुच चिंता का विषय है। किसका विषय? चिंता का विषय का मतलब है कि अब तो हिंदी है, हाँ समझते हो सब, क्योंकि इसके अनेक दुष्परिणाम होते हैं। आपको बताए इसके जो क्या होते हैं? दुष्परिणाम, बेटा दुष्परिणाम का मतलब है कि इसके बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। और यहाँ पे आपने देखे भी होंगे कि बेटा इसके कितने कितने खराब परिणाम होता है। लोग चोरी करते हैं, लोग झूठ बोलते हैं इस चक्कर से, इन चीजों के चक्कर से, माँ बाप से भी झूठ बोलते हैं, और जो ज्यादा रति होते हैं वो हर किसी से झूठ बोलते हैं। और बेसिकली ये सब किसके कारण होता है? इसके कारण। अगर कोई भी अगर ये सब चीज नहीं कर रहा है तो मुझे लगता है वो लगभग झूठ नहीं बोलेगा, सच बोलेगा। और उसका जो एक होता नहीं है, एक काम करने का तरीका या लोगों पर विश्वास भी बढ़ता है। तो इसके बहुत ज्यादा दुष्परिणाम होते हैं। आपको पता होगा किसी घर में अगर कोई शराबी होता है, अगर कोई भी शराबी है तो उस घर में बेटा उस शराबी की कोई नहीं मानता है। अगर वो सही बात भी बोल रहा होगा तब भी कहते हैं तो शराब पी के बोल रहा होगा।
होता नहीं होता है? कहाँ पे जानते हो? ना तो कोई उसकी सुनता है, ना कोई उसकी समझता है, क्योंकि उनको पता है ये शराब पी के ऐसे ही बोलता रहता है। सही है। तो इसके दूसरे नाम होते हैं और बताऊंगा, चोरी करना, बीवी को मारना। भाई बीवी को मारेगा, पेरेंट्स को भी कुछ लोग दारू पी के बहुत ज्यादा ड्रामा करते हैं, ठीक है। तो आ जाओ सर बेटा, बोलो मत आप लोग, क्योंकि इनके समुचित शिक्षा और मार्गदर्शन से नवयुवक इन खतरनाक आदतों से अपने आप को बचा पाएंगे और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे। अगर उन लोगों को समझाया जाए, लेकिन मानेंगे तो नहीं समझाने से, लेकिन पहले से ही, मतलब युवा स्टेज से ही, ये बंद हो, युवा स्टेज से उनको समझाया जाए कि भाई ये बहुत खतरनाक चीजें होती हैं, तो वो कभी भी नहीं करें। एक बात आपको और बताऊं मैं, आप लोग बता दूंगा, अपना बताओ। एक स्टेज होता है एडोलेसेंस। कौन सा स्टेज होता है? एडोलेसेंस स्टेज का मतलब क्या होता है? अडल्टहुड और चाइल्डहुड के बीच का जो स्टेज होता है उसे बोलते हैं एडोलेसेंस। ये स्टेज ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। बेटा बोलो मत, आप लोग क्यों बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ शांत बैठो बिल्कुल। सबसे ज्यादा खतरनाक ये स्टेज होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो नए नए युवा होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करने की सोचते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि भाई होता नहीं है दोस्ती में, यार एक पैक ले ले, थोड़ा सा ले ले, और उसने अगर थोड़ा सा ले लिया तो उसके बाद उसको मजा आएगा। अगर मजा आया तो वो अलग ही बन जाता है, और नहीं मजा आया तो क्या होता है, उसी टाइम छोड़ देता है। एक बात आपको और बताऊं, अगर जिस व्यक्ति ने लगभग बोलूंगा 15 साल से और 22-23 साल तक जो काम नहीं किया, वो मुझे लगता है कभी वो काम में बहुत ज्यादा उसका आदी नहीं बनेगा। जैसे आपने बहुत लोग देखे होंगे जो लोग जैसे ड्रग्स नहीं लेते हैं, तो वो बेटा 22-23 साल की एज तक ना लें, उसके बाद वो कभी भी ड्रग्स नहीं लेंगे, क्योंकि वो मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद। और मैच्योरिटी का मतलब ये होता है कि चीजों को समझ के कोई काम करना। समझ गए आप लोग? समझने का मतलब ये होता है कि एक जो एडोलेसेंस स्टेज होती है उसमें क्या लगता है कि सब कुछ डिसीजन सब सही लगता है, नए नए अपने डिसीजन बनाते हैं, सही है। वो मानते हैं कि जो बड़े हैं वो गलत बोल रहे हैं, ऐसा लगता है उस टाइम पे, क्योंकि हमें नए नए हार्मोन का सिक्रेशन होता है, तो वो सब चीजें हमें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहे हैं आमतौर पर जिन ड्रग का उपयोग किया जाता है उनमें कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ओपियोइड्स, दूसरा होते हैं कैटेगरी है ड्रग्स की, ठीक है, दूसरा कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कलॉइड्स। चलो ये तो इंग्लिश में लिखा गया है। इनमें से अधिकांश पुष्पी पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कपकों से निकाले जाते हैं। कपकों का मतलब क्या होता है बेटा? फंगस, सही है, हाँ ठीक है। अब हम लोग पहले बात करते हैं बेटा ओपियोइड्स की। किसकी करते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं स्मैक। आपने नाम सुना होगा, सुना है आप लोगों ने स्मैक का नाम? कहते नहीं स्मैक किया, वही स्मैक लेते हैं, ठीक है। वो इतने खतरनाक लोग होते हैं, मैंने देखा उनको। वो बेटा ऐसे होते हैं, वो बेसिक इधर तो बहुत कम है, आप लोग उस साइड में जाओगे, उधर साइड में जाओगे, या आप लोग और कहीं जाओगे तो वहां पे आपको स्मैक मिलते हैं। ये सस्ते नशे होते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है ये है सस्ते नशे। सस्ते नशे जानते हो? कम पैसों में ज्यादा लोग कर लें, बढ़िया काम। हाँ तो और मैंने एक बात आप लोगों को बताया था, पहले बता रहा हूँ फिर बता रहा हूँ, एक बार मैंने और बताया था ये बात, कभी लाइफ में कुछ भी कर लेना, लेकिन जो सस्ते नशे मत करना। सस्ते नशे का मतलब होता है 10-20 रुपए वाले, 50 रुपए वाले, 100 रुपए वाले। ये नशे इतने खतरनाक होते हैं, अगर इनकी लत लग गई किसी को तो बेटा दुनिया का वो कोई काम छोड़ देगा, लेकिन वो ड्रग्स नहीं छोड़ेगा। क्योंकि हाँ मैंने बताया था हम लोगों को, जैसे आपने सुना होगा गांजा पीते हैं लोग, सुल्फा पीते हैं, ये इतने खतरनाक ड्रग्स होते हैं बेटा कि इनके लिए तुम उनके लिए जान दे देना, लेकिन वो काम जरूर करेंगे, वो नहीं मानेंगे। और मैंने ऐसे नए एग्जाम्पल देखे लड़कों के, इस नशे में इतने ज्यादा पड़े हुए हैं, उनके पास रुपए तो होते नहीं है, वो 20-30 रुपए घर वापस दे देते हैं किसी कारण से, और फिर इकट्ठे करके और यही सब करते हैं। तो ये बहुत खतरनाक नशे होते हैं, समझ गए आप लोग। और ये लाइफ में कभी भी नहीं करना चाहिए। कुछ भी करो लेकिन ये सस्ते नशे मत करो, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं और आदमी को इतना मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं कि उसे उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, सही है। और मैं अभी आपको अगले में बताऊंगा कि कितने खतरनाक होते हैं चीजें। अगले देखो, अगले कह रहा है बेटा ओपियोइड्स ऐसे ड्रग्स हैं जो हमारे केंद्रीय तंत्र का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कौन सा मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, कह रहा है। और जठरांत पद का मतलब होता है शायद एलिमेंट्री कैनाल, क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल, या फिर बोल सकते हैं गट, दूसरे नाम से क्या बोलते हैं गट। गधों आपके पास तो किताब इंग्लिश की है ना, बोलो ना। अगले कह रहा है विशेष ओपियोइड्स ग्राह्य मतलब होता है रिसेप्टर्स से बन जाते हैं। अब आप लोग एक बात समझो बेटा, पहला इनका जो रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं? ब्रेन पे होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड पे होते हैं, जो लोग कहते हैं नशा हो गया वो यही होता है। और दूसरा इसका एलिमेंट्री कैनाल पे भी रिसेप्टर है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है कि यहाँ पे इसको करने के बाद लोगों को भूख ज्यादा देगी। भूख का मतलब है हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो अपना जो पेरिस्टल्स मूवमेंट होता है उसको बढ़ा देती है, और बढ़ा देगी तो जो चीज खाएंगे उन्हें लगेगा सब अंदर जा रहा है,
सही है, और भूख बहुत तेजी से लगती है, इस ऐसे ऐसे उसमें ज्यादा खाते हैं। अगले कह रहा है बेटा, आमतौर पर बोलो मत, आमतौर पर स्मैक के नाम से मशहूर हीरोइन रासायनिक रूप से डाई एसिटिलीन मॉर्फिन है, जो एक सफेद गंधहीन और बेटा कह रहा है तीखा रवेदार युक्त होता है। ये मॉर्फिन के एस्टिक से प्राप्त, मैं बता दूंगा कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है। आप लोग बकाया समझो खाली, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं जो आप लोगों को मैं बहुत डिटेल में बताऊं। अगले कह रहा है बेटा, ये मॉर्फिन के एस्टिक से प्राप्त किया जाता है, जो कि पोस्त के पौधे, अब पोस्त क्या होता है देखो, अच्छा ठीक है, कह रहा है पोस्त के पौधे पेपेवर सोमनीफेरा, इसे अंडरलाइन करो बेटा, इसे अंडरलाइन करो, पेपेवर सोमनीफेरा, है ना, पेपेवर सोमनीफेरा में पूछ सकता है कि बताओ इसमें कहां से प्राप्त किया जाता है, तो कौन से प्लांट से, उसका नाम पूछेगा। अगले कह रहा है कि लेटेक्स से निष्कर्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है, आमतौर पर हीरो नाक द्वारा जोर से सांस लेकर या टीके द्वारा ली जाती है। एक अवसादक डिप्रेसेंट है जो शरीर के प्रकाशियों को क्या करता है, धीमा कर देता है। धीमा का मतलब है जितने आप एक्टिव होगे उतने एक्टिव नहीं रहोगे, सही है। और ये आपने देखा होगा, मूवी में देखा होगा, वो नाक से सूंघ के करते नहीं करते, स्नॉर्टिंग बोलते हैं उसको इंग्लिश में। स्नॉर्टिंग का मतलब होता है नाक से सूंघना, सही है। और वो उसको लेते हैं और उसके बाद ये क्या करेगा, हमारा जो काय जो बर्फ पूरा होता है उसको क्या कर देता है, धीमा कर देता है। अगले बेटा देखो, ये प्लांट है सोमनीफेरा। अगले कह रहा है बेटा, अब सेकंड पहला हो गया ओपोइड्स, ओपोइड्स में कौन आता है, स्मैक, कौन आता है, हाँ स्मैक आता है। और ये कौन से प्लांट से मिलता है, पेपेवर सोमनीफेरा। बस 3 बातें अंडरलाइन कर लो, बात खत्म, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो प्लांट का नाम पूछेगा, वो कुछ नहीं। अगले हमारा आता है बेटा कैनाबिनॉइड्स, कौन से ड्रग्स आते हैं, कैनाबिनॉइड्स। इसमें तुम्हारे कौन आते हैं, सुल्फा हो गया, भांग हो गई, गांजा हो गया, ये सब इसमें आते हैं। तो देखो कैनाबिनॉइड्स की कैटेगरी है ड्रग्स की, ठीक है। कह रहा है रसायनों का समूह है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनॉइड ग्राहियों से पारस्परिक क्रिया करते हैं। प्राकृतिक कैनाबिनॉइड्स सैटाइवा बॉन्ड होके पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस से प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे बेटा कैनाबिस सैटाइवा, इसको अंडरलाइन करो, कैनाबिस सैटाइवा, कर लिया, ठीक है। जान बस 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ सकता है, वो भी कहां से आएगा बता दे रहा हूं आपको। अगले कह रहा है, एक भांग के फूलों के सीड्स, पत्तियां और राग रेशम के विभिन्न संयोजन, जैसे मैरिजुआना लिखा है, हशीश लिखा है, चरस लिखा है, और क्या लिखा है बेटा, गांजा। कह रहा है बनाने के काम आते हैं। आमतौर पर अंतःशोषण और मुंह द्वारा खाए जाने वाले मादक द्रव्य शरीर के हृदय वाहिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। ये ड्रग्स क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारी बॉडी को जो हार्ट होता है, कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, और हार्ट बहुत तेजी से क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। इसका रीजन ये होता है कि ये जो इसी, तभी तो आदमी कहता है कि ड्रग्स लेने के बाद वो काम अच्छा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इनका कुछ मतलब, अब जो लोग लेते हैं उनको ऐसा होता है क्योंकि उनकी बॉडी क्या रहती है, डिपेंडेंस रहती है उनके ऊपर, ठीक है, इसलिए ऐसा करते हैं। अगले कह रहा है दूसरा कोका एल्कोलाइड है, कोकीन कोका पाउडर, इसको भी अंडरलाइन करो बेटा, एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है। करो जो कि मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका का पौधा, कहाँ का बेटा, दक्षिण अमेरिका का पौधा है। ये तंत्र का प्रेषक न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के परिवहन में बाधा डालती है। कोकेन जैसे आमतौर से कोक या क्रैक कहा जाता है, प्राय जोर से सांस द्वारा अंदर खींची जाती है। इसका केंद्रीय तंत्र पर जोरदार उद्दीपक स्टिमुलेटिंग असर पड़ता है। अच्छा, ये करते सब ब्रेन और एलिमेंट्री ग्लैंड को इफेक्ट है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है। इसके बाद कह रहा है बेटा, जिससे सूखाभास, यूफोरिया, यूफोरिया कंडीशन जानते क्या होता है, यूफोरिया कंडीशन, यूफोरिया का मतलब होता है वो कंडीशन जिसमें हम बोल सकते हैं कि हमें लगता है कि कुछ है ही नहीं। जैसे ये जो ड्रग्स लेते हैं उसके बाद उन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे अगर कोई आदमी यहाँ बैठा है उसे लगेगा दुनिया में कुछ है ही नहीं, मतलब वो कंडीशन, मतलब तो मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को। यूफोरिया कंडीशन होती है सिर्फ एक डराना, डर वाली कंडीशन, जैसे किसी ने अगर थोड़ा सा ऐसे मतलब हथौड़ी मारते उसे लगेगा बंदूक चल गई, ऐसी कंडीशन। ये लोग जो ड्रग्स करते हैं वो बहुत ज्यादा इन चीजों से बहुत ज्यादा वो रहते हैं, मतलब एक अपने आप में एक भयभीत रहना। सूखाभास लिखा है, सूखाभास का मतलब वही तो होता है, अपने आप इमेजिन कर लेना। सूखाभास मतलब खुद में आदमी हंसता रहे। अरे तो वो कंडीशन भी बता रहा हूँ मैं, दुनिया वालों को मतलब ये था दुनिया से मतलब खत्म करना। अबे मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, अब मैं बेटा वो कंडीशन आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, सुन तो लो। इसका मतलब ये होता है कि मैं कैसे बताऊँ आप लोगों की, मतलब अपनी ही दुनिया में मस्त रहना, ये समझ लो एक लाइन।
समझ गए? जैसे तुम कह रहे हंसते रहना, अगर हंस रहे हैं तो हंस रहे हैं, रो रहे हैं तो रो रहे हैं, ये होता है तो वही तो कंडीशन हुई कि अपने आप दुनिया में मस्त रहना। मतलब किसी से ना रहना। डरना बहुत ज्यादा, डरना भी होती इसी में आता है। डरते हैं लोग बहुत ज्यादा कि अगर कोई केस हो गया तो तुरंत उन्हें लगता है कि यार ये बहुत मतलब डरावना, या कोई जैसे किसी ने होता नहीं है लड़ाई हो गई तो लगता है पता नहीं क्या हो गया, ऐसा लगता है लोग उस कंडीशन को। और कह रहा है ऊर्जा में वृद्धि की अनुभूति होती है कोकेन के अधिक की मात्रा से भ्रमम। अब हेलुसिनेशन भ्रमम का मतलब क्या होता है? ये होता है भ्रम में रहना। इसका मतलब कैसे बता सकता हूं मैं? मतलब अपने आप से इमेजिन करना वो होता है। जैसे तुम देखा होगा वो एक वो है, एक सिंगर है हनी सिंह, नाम सुना आपने? सब सारे सबने सुना होगा, बहुत फेमस रह चुका है। तो जब हनी सिंह उन्हें पीक पे था, जब मतलब पीक का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा उसके फैन थे, फैन फॉलोइंग थी और बहुत टॉप पे चल रहा था। ये 2013 की बात है, 2011-12 की बात है, जो उस टाइम लड़के उसे फॉलो करते थे, उसके बहुत फॉन फैन थे उस टाइम हनी सिंह की। सुनो हाँ सुनो हनी सिंह कटिंग खेलती है, ठीक स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। हाँ अब सुनो, तो उसने बेटा वो इन्हीं नशों में पड़ गया था बहुत ज्यादा, मतलब ड्रिंकिंग करना बहुत ज्यादा, इसके बाद चरस गांजा ये बहुत लेने लगा था। सही है? तो उसने एक इंटरव्यू बताया था, मैंने उसका एक इंटरव्यू देखा था। तो हाँ, तो उसमें वो बता रहा था कि मेरा उसका नशे का जो कैटेगरी इतनी हाई हो गई थी कि अगर उसे कमरे में से वो बैठा है तो उसे अपने आप से चीजें लगती थी कि हो रही हैं। आया समझ में? जैसे आप लोग बैठे हो, अभी तुमको लगे कि यहाँ पे कोई है और होगा नहीं वास्तव में, मतलब ऐसे डरने लगा था, उससे डरने लगा था। जैसे उसके फादर आ रहे हैं तो उसे लग रहा है कि अरे ये मुझे मारेंगे, मम्मी आ रही है तो लग रहा है कि अरे ये तो मुझे मार ना देगी जान से, खाना दे रही तो लग रहा है कि खाने में जहर तो नहीं है, वो कंडीशन है। तो जब वो तब होती है जब कोई हाई पीक पे पहुंच जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं ये वाली कंडीशन। समझ गए? जैसे कोई दोस्त आ रहा है लेकिन तुम्हें लगेगा ये मार ना दे मुझे, तो ये कंडीशंस होती हैं जिसमें आप कंडीशन को बोलते हैं भ्रमम या फिर बोलते हैं हेलुसिनेशन। ठीक है? अगले देखो बेटा, हो जाता है अन्य प्रसिद्ध पादप जिन्हें भ्रमण पैदा करने का गुण होता है, जैसे एट्रोपा, बेलाडोना और धतूरा, ये भी जो होते हैं ये भी ऐसे ही करते हैं। अगले कह रहा है बेटा, आजकल कुछ खिलाड़ी भी कैनाबिनॉइड्स का दुरुपयोग करते हैं। खिलाड़ी क्यों करते हैं? अगर मान लिया उन्होंने ले लिया तो उनके अंदर एनर्जी बढ़ जाती है, तो जो काम कर रहे होते हैं बहुत तेजी से करते हैं। और एक बात और ध्यान रखो, ये ड्रग्स होते हैं जो ड्रग्स से लेते हैं, ठीक है? उनके अंदर पता नहीं ये कहां से एक कला आ जाती है कि वो जो ड्रग्स कर रहे होंगे उसको उन्हें समझाने का एक्सपीरियंस इतना अच्छा होगा ना, तो अगर उनसे कहोगे ये गलत है तो वो अपनी उस बात को इतनी अच्छी समझा देंगे कि ये कैसे सही है। ठीक है? और तुम भी कहोगे यार बात तो सही कह रहा है, सही हो सकता है। मतलब उनके अंदर इतनी अच्छी कैटेगरी होती है, मतलब ये वाला गुण बहुत अच्छा होता है। तो यही सब यहाँ पे है। ठीक है? अभी बताएंगे अगले के बारे में। अगले कह रहा है बार्बिट्रेट, एम्फेटामिन और बेटा क्या लिखा है बेंजोडाइजेपिन जैसे ड्रग और इन जैसे अन्य ड्रग जो अवसाद और अनिद्रा जैसे मानसिक व्याधि से ग्रस्त लोगों की सहायता के लिए सामान्यतः औषधियों के रूप में काम में लिए जाते हैं। अब ये मेडिकल पे मिलते हैं ये वाले, और ये कब लिए जाते हैं? जब किसी को नींद नहीं आ रही है या कोई पागल है उसको सुलाने के लिए, तो उन सब कंडीशन में लिए जाते हैं। इनको भी अंडरस्टैंड अगले कह रहा है बेटा, हाँ ठीक है, इनका भी उपयोग होता है। मॉर्फिन एक बहुत प्रभावी सामक सेडेटिव और पीड़ाहार है। जिन लोगों को शल्य के लिए सर्जरी हुई है उनके लिए बहुत उपयोगी है। विभ्रमी गुणवाले अनेक पादपों, फल, बीजों का विश्व में लोग औषधि, धार्मिक उत्सवों और अनुष्ठानों में सैकड़ों वर्ष से उपयोग हो रहा है। आप लोग पता होगा धतूरा, धतूरा का यूज होता है। अभी शिवरात्रि आने वाली कब है? सब लोगों को पता है। तुम कहां से लगा? तो इन सब का यूज जो करते हैं, आपको पता शंकर जी का प्रसाद मानते हैं ना, और इनका यूज करते हैं, तो ये सब बताना चाह रहा है यहाँ पे। ठीक है? अगले कह रहा है जब ये औषधीय चिकित्सा के इलाज दूसरे बेटा आपको बातें मत करूंगा, मैं बार-बार कह रहा हूं आपको। अगले कह रहा है कि अभी समझ में आया क्या बोल रहे हैं? ये इतनी मान्यता हमें इतनी बार ली जाती है कि व्यक्ति के शारीरिक, कार्य और मनोवैज्ञानिक प्रकार को गड़बड़ा देती हैं, तो ये ड्रगों का उपयोग बन जाता है। यहाँ पे कहना चाह रहा है ये चीजें बेकार नहीं है। अगर प्रसाद के रूप में ली जा रही हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ कभी कभी ली जा रही हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ऑपरेशन के टाइम पे ली जाती हैं, अब लोग इनका गलत यूज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा भी एक सिरप आता है खांसी का, इसका नाम क्या होता है? कोरेक्स होता है। अब वो खांसी के लिए ली जाता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं
जो उसको नशे के रूप में करने लगे अभी लॉकडाउन में, और वो कोरेक्स बंद हो गया था इसी चक्कर से, मिलता है। हाँ, तो उसको क्या करते हैं, कुछ लिया और पूरा कोरेक्स पी लिया, इससे क्या हो जाए, नशा हो जाए। समझ गए आप लोग? ठीक है। तुम लोग क्या खेल रहे हो बार बार, एक बार में खा लो बंद करो, ये सब बच्चों डिस्टर्ब कर रहे हो। अब क्या प्रिंपल क्या करे बड़े बेटा, तेरा नाम ले रहा हूँ खा लिया, भूख लग रही तुम्हें हैं? तो समोसा से लेके आती है, क्या लेके आ रहे हो? पहले खा लो फिर पढ़ा दूंगा, ठीक है? ये खा लिया, खा लिया। अभी समझ नहीं आ रहा है इसके लिए, कितना बेटा पढ़ लो थोड़ा, कल पेपर है। आप लोग नीट के स्टूडेंट है, इतना समझाना पड़ रहा है, बताओ 7th की 6th की तरह से। यहाँ देखो, तो आप लोग ये समझ गए बेटा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोग यहाँ पे कि ड्रग्स जो होते हैं ये कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। और यहाँ पे तुमने देखा पहला कैटेगरी का देखा ओपियोइड्स, दूसरा कौन सा देखा कैनाबिनॉइड्स, और तीसरा कौन सा देखा कोका एल्कलॉइड्स। सही है, इन 3 कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं। ओपियोइड्स में तुम्हारा स्मैक आता है, कोका एल्कलॉइड्स में गांजा हो गया, और जो तुम्हारा हसीस मतलब सुल्फा वगैरह ये चरस ये सब आता है, और तीसरा तुम्हारा कोका एल्कलॉइड्स में मॉर्फिन वगैरह कोकीन आती है। समझ गए आप लोग? तो ये तीनों आप लोग ध्यान रखने। क्वेश्चन खाली अभी तक आया है, एक बार क्वेश्चन आया वो भी कहां से आया, उसके प्लांट का नाम पूछा था, कौन से प्लांट से लिए जाते हैं, बस। ठीक है, चलो अगले बेटा कह रहा है धूम्रपान से तीव्र ड्रग्स के सेवन का रास्ता खुल जाता है। तंबाकू का प्रयोग मानव 400 वर्षों से अधिक समय से करता आ रहा है। तंबाकू धूम्रपान किया जाता है, आपको पता होगा, स्मोकिंग करते हैं लोग। और दूसरा इसका इतना ज्यादा वो होता है कि आपको होता है हर घर में लगभग कोई ना कोई करता ही होता है, यही स्मोकिंग ना। ठीक है, अगले कह रहा है चबाया जाता है, सूंघा जाता है। तंबाकू में बहुत से रासायनिक तत्व होते हैं, जिनमें एक एल्कलॉइड निकोटीन होती है। क्या होती है? निकोटीन होती है। और कह रहा बेटा निकोटीन अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क कौन सी? एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड को उद्दीपित करती है, इससे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन रक्त परिसर में मौजूद हो जाता है। अब आप लोग एक बात सोचो खुद बेटा, एक बार बताओ मुझे, मैंने आपको बताया था कि जो हार्मोन होते हैं ये वाले, सही है, ये होते हैं एड्रेनल ग्लैंड के एक मल्टीपल पार्ट से सीक्रेशन होता है इनका, जिसका नाम होता है एड्रेनलिन। ये इनको मैंने बोला था ये इमरजेंसी हार्मोन होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि आपका बॉडी अगर एकदम से ठीक है और एकदम से अगर बॉडी में कुछ चेंजमेंट आ रहा है, तो ये हार्मोन का सीक्रेशन होता है। इसमें होता क्या है, जैसे ऐसे हो सकता हूँ कि आपका जो प्यूपिल होगा वो डायरेक्ट जाएगा, स्वेटिंग होने लगेगी, पसीना आने लगेगा, मतलब आपका बॉडी के अंदर ऐसा लगेगा कि एकदम से एनर्जी आ गई। और इसीलिए जो लोग ये करते हैं, आपने देखा होगा कोई काम कर रहा होता है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, जैसे खेती में काम कर रहा है, मजदूर काम कर रहा है, तो आपने देखा होगा अगर उसने कोई मेहनत से काम किया थोड़ी देर, तो वो बाद में क्या करता है, जब वो कहता है कि बैठने थोड़ी देर, तो पहले बीड़ी पीता है, वो इसीलिए करता है। और अगर उसे बीड़ी नहीं मिली तो वो काम नहीं करेगा, आपने देखा भी होगा, है ना। इसका उसका ऐसा नहीं कि आप सोचो कि आप उनको मना करो कि भाई तुम बीड़ी मत पियो, सेब खा लो, वो सेब नहीं खाएंगे, उन्हें यही चाहिए। तो क्यों चाहिए? क्योंकि उनको हार्मोन सीक्रेशन होता है, और उनको काम की जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि ये हार्मोन का सीक्रेशन होता है। सही है, एड्रेनलिन का और नॉरएड्रेनलिन का। अगले कह रहा है बेटा ये दोनों रक्तचाप और हृदय स्पंदन दर बढ़ाती हैं। धूम्रपान, फुसफुस, मूत्रा, अब फुसफुस का मतलब क्या है, लंग्स ना। हाँ, अब अगले कह रहा है मूत्राशय और गले के कैंसर, ये सब सही है। ब्रोंकाइटिस हो गया, वातस्फीति, एम्फिसेमा हो गया, हृदय रोग, जठर, गैस्ट्रिक अल्सर से संबंध है। तंबाकू चबना मुख कोटर के कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है। धूम्रपान में रक्त में क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और इससे बेटा क्या होता है, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन कम हो जाता है। अगर कोई बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है, तो उसे अपने अंदर एनर्जी कम लगेगी, वो सांस लेगा, सही सांस तो लेगा, लेकिन हीमोग्लोबिन सैचुरेशन क्या हो जाएगा, कम। और एक बात और बता दूं आपको, अगर आपसे कोई पूछे कि हीमोग्लोबिन सैचुरेशन के लिए अफेक्टिव कौन कौन सी चीजें अफेक्टेड करती हैं, तो वहां पे लिखा होगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ गए आप लोग? CO होता है सर, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्या करता है, हमारे हीमोग्लोबिन सैचुरेशन को अफेक्ट करता है। चाहो तो लिख लो, आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि लाइन लिखी हुई, ठीक है। इसमें शरीर में ऑक्सीजन की कमी रहती है, लिखा है ऑक्सीजन क्या हो जाती है, कमी। ऐसे लिख लो, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन अफेक्टेड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। कल आप लोगों का टेस्ट है,
आज क्या दिन है? फ्राइडे आज। चलो बेटा आगे बढ़े। अब देखो आप लोगों ने देखा होगा कि जो वो पैकेट होता है सिगरेट का, जो डिब्बी होती है, उसपे एक वो बना होता है कैंसर टाइप का, लेकिन उसको कोई देखता है क्या? लेकिन इसे पीना है कुछ भी ना है। तो यहाँ पर कह रहा है देखो, जब व्यक्ति सिगरेट के पैकेट पीता है तो ये नहीं हो सकता कि उसकी निगाह पैकेट पर छपी उस वैधानिक यानी कानूनी चेतावनी पर ना पड़े। लेकिन कह रहा है क्योंकि जो कि धूम्रपान से आगाह करती है और बताती है ये किस प्रकार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आजकल फिर भी युवा और वृद्धों दोनों में धूम्रपान का खूब चलन है। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 से क्या मतलब? नहीं वो मतलब CO लिखा है, CO लिखा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, अगले देखो बेटा, कह रहा है दोनों चबाने के खतरे और उसकी लत पड़ जाने वाली प्रवृत्ति को देखते हुए युवा और वृद्ध दोनों को उसकी आदत से बचना चाहिए। किसी भी लत से छुटकारा पाने के लिए परामर्श और चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। मुझे ये लगता है पर्सनल आपको बता रहा हूँ, और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी मतलब छोड़ाई नहीं है, मतलब की है। मुझे लगता है 21 डेज होते हैं, 21 डेज। अगर आपको कोई बहुत ज्यादा आदत लगी हुई है, बहुत ज्यादा, तो उसका मैक्सिमम टाइम होता है 21 डेज। अगर आपने वो चीज 21 डेज नहीं की है तो वो लगभग आपका जो आदत होगी वो क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। सही है। तो कोई भी चीज को आदत में लाने के लिए कितने लगते हैं, छोड़ने के लिए भी कितने लगते हैं? 21 दिन। नहीं जुड़ेगी क्या? क्या फोन को चलाने के पढ़ तो बहुत सालों से रहे भी। अब ऐसे तो बेटा ये तो कुछ कैरेक्टर है जो आपके वो नहीं। अब फोन चलाने की आदत क्या होता है भाई? आप वो लगा के रखो स्क्रीन पे टाइमिंग, उससे पता लग जाता है हमने कितना टाइम बर्बाद किया है फोन में। बस देख सकते हैं आप लोग आराम से। और सेकंड चीज क्या है कि अगर लेकिन एक छोड़ दिया आपने कोई चीज का मन बना लिया ना तो फिर लगभग छूट जाती है। ठीक है, कुछ दिन लगता है। हाँ तो और बकाया अगर आप, और एक बात और है, जबरदस्ती नहीं छूटती है कुछ चीजें, अपने आप से तुम्हें मन बनाना पड़ेगा कि ये मुझे छोड़ना ही छोड़ना है इस चीज को। अब नशा मुक्ति के लिए तो उनके लिए होता है ना जो यहाँ से पागल होते हैं कि उन्हें चीजें समझ नहीं आ रही कि इसका क्या नुकसान है, क्या फायदा है ना। अगर आप अपने आप में ठीक हो तो अपने आप से कोई चीज छोड़ सकते हो। ठीक है, अगले चलो अब एक बात आती है बेटा, अब बोलो मत। अगला आता है किशोरावस्था और ड्रग एल्कोहल कुप्रयोग। किशोरावस्था होती है एडोलेसेंस स्टेज, जो होती है 12 से 16 साल की स्टेज। मैंने ये बोला था आप लोगों से 12 से 16 साल की स्टेज में जो भी चीज आदत बच्चा डालता है वो मतलब उसका सबसे ज्यादा मैं बोल सकता हूँ वो पीरियड होता है जिसमें वो बिगड़ता भी है और संभलता भी है। मतलब वो सबसे ज्यादा असुरक्षित पीरियड होता है बच्चे का। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि माँ बाप होते हैं जो सही है, एक तो बच्चे को 12 साल से पहले बहुत देखते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, और ये माँ बाप की लगभग कोई कमी होती है, इससे बच्चा बिगड़ जाता है। दूसरा जो माँ बाप होते हैं वो 16-17 साल के बाद बच्चे पे ध्यान देते हैं, और बच्चे का बिगड़ने का टाइम क्या है? 12 से 16 साल। सही है, बीच का टाइम है। दूसरा मैं बार बार कहता हूँ छोटे में बच्चा कितनी भी गलत एक्टिविटी करे आप उसे मत डालो। लगभग छोटे पैसा नहीं दारू पी लेगा 5 साल में, लेकिन हाँ गलत एक्टिविटी कर रहा है ठीक है करने दो, उसका माइंड भी एक्टिव होगा। लेकिन सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए 12 से 16 साल की 18 साल की एज तक। अगर 18 साल के बाद आप बच्चा इतना समझदार हो जाएगा, आपने सही से रखा है, तो 18 साल के बाद आपको उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप से अपने डिसीजन सही ले सकता है लगभग 18 साल की एज के बाद। ठीक है, 18 साल से पहले क्या होता है कि बच्चे के अंदर नए नए हार्मोन सिक्रेशन होते हैं। आपने ये भी देखा होगा, ऐसे आपने देखा होगा कि जो 12 साल से पहले मैंने कहीं लिखा हुआ देखा था कि एक कोई बच्चा होता है ना, ठीक कोई बात नहीं, एक बच्चा होता है वो पहले जब छोटा होता है तो वो ये मानता है कि मम्मी पापा सब कुछ जानते हैं। मैंने बताया था आपको, क्या जानता है, क्या मानता है? मम्मी पापा सब कुछ जानते हैं। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इस स्टेज में आता है, तो उसे लगता है कि मम्मी पापा कुछ नहीं जानते, मैं सब कुछ जानता हूँ। और जब वो उससे अगले स्टेज में आता है तो उसे फिर से एक बार लगता है कि मम्मी पापा ही सब कुछ जानते हैं और मैं कौन सी, जब
वो उस स्टेज में होता है मम्मी पापा वाली, और वो जो था स्टेज में वो बच्चे होते हैं उसके, जो उसको परेशान कर रहे होते हैं। तब उसे लगता है कि हाँ मम्मी पापा ही सब कुछ जानते हैं। तो यही मतलब है कि ये वाला स्टेज सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है। आपने ये भी देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं लगभग 12 साल तक मम्मी पापा बहुत बात मानते हैं। उन्होंने कह दिया कैसे बाल आपको रखने हैं वैसे बाल रख, ठीक है मम्मी पापा ने रख लिए, ठीक है यही सही है ना। इसके बाद जैसे कपड़े मम्मी पापा ने ला दिए वैसे ही पहन लिए। जब वो 12 साल का होता है तो हर एक बच्चे की यहाँ पे कहानी होगी, लगभग आप लोग भी 12 साल से रहे होंगे। आपने एक बार तो बोला ही होगा मम्मी पापा से क्या मेरे अंदर अकल नहीं है, जरूर बोला होगा ये बात, एक दो बार तो बोला होगा। कौन सी स्टेज 13 साल के होंगे तब, या आप लोगों ने बोला होगा कपड़े, नहीं आप लोग बोला होगा कपड़े हम अपनी इच्छा से खरीद देंगे, हमें तो ये पसंद आ रहा है, हम तो ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे। तो वो सब कंडीशन कब होती हैं, एडोलेसेंस स्टेज में, समझ गए आप लोग। चलो अब यहाँ पे देखो बेटा, बोलो मत, अभी तो पढ़ लो। कह रहे किशोरावस्था का अर्थ एक अवधि और एक प्रक्रिया दोनों से है, बोलो मत कोई, जिसके दौरान एक बालक समाज में अपनी प्रभावी सहभागिता के लिए अपने वृत्ति और विश्वास के अनुसार परिपक्व होता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस स्टेज में बच्चे क्या करता है, डिसीजन लेता है। क्या लेता है, खुद के डिसीजन लेना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। और जब मैच्योर होता है तो इसका मतलब ये है कि सिंपल सा डिसीजन लेने लगेगा। अगले कह रहा है बेटा 12 से 18 वर्ष की आयु की अवधि को किशोरावस्था माना जाता है। अगर आपको ना पता हो तो ये अंडरलाइन कर लो। ये कभी भी नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल होते हैं लेकिन भूल जाते हैं, याद नहीं आ रहा है। 12 से 18 साल। अगले देखो बेटा, दूसरे शब्दों में किशोरावस्था बचपन और प्रौढ़ता को जोड़ने वाला एक पुल है। आप लोग बताओ कनेक्टिविटी नहीं है क्या, चाइल्डहुड और अडल्टहुड, सही है, उसके बीच की क्या है, कनेक्टिविटी। और बेटा कह रहे हैं किशोरावस्था के साथ साथ उनमें अनेक जीव विज्ञान और व्यवहारात्मक परिवर्तन आते हैं। आपको पता होगा जीव विज्ञान का मतलब क्या कह रहा है, मैच्योरिटी आती है। जैसे मेल्स में आपको पता है स्पर्म बनने लगते हैं, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, बहुत सारे एंड्रोजन एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होने लगता है। तो ये सब कह रहा है बायोलॉजिकल। और फिजिकल का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल बाहर से भी बच्चा क्या रहता है, चेंज होने लगता है, ठीक है, बड़ा होने लगता है। आगे कह रहा है देखो, इस प्रकार किशोरावस्था किसी व्यक्ति का मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास का बहुत ही नाजुक समय है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ किसी भी व्यक्ति का सबसे ज्यादा असुरक्षित जो पीरियड होता है वो कौन सा होता है, तो आप कौन सा बताओगे, एडोलेसेंस, 12 से 18 साल की उस टाइम अब यहाँ तो बच्चे मुझे सब 18 साल से प्लस होंगे ना, कोई ऐसा है जो 18 साल से काफी कम है, हमारी कितनी है, 17। पीछे किसकी, कौन बता रहा था पीछे, ये तो होगी, छोटा है। तो बेटा ये तुम अटेंशन कर लो, ठीक है, ज्यादा एक्साइटमेंट मत करना, बात मान जाएगा हम जो कहा करें, ठीक है। चलो ठीक है, आगे क्या है बेटा, एक बात आप लोग और बताएं, एक बात और कहूंगा आपको, लगभग ऐसा होता है जैसे देखो अभी जो माँ बाप थे, जो हमारे बाबा थे, सब लोगों के जो भी हैं आप लोगों के, ये लगभग मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि बहुत ज्यादा बच्चों पे ध्यान नहीं दे देते हैं। लेकिन जब आप उस पीढ़ी में जाओगे और जब आपके बच्चे होंगे तो आप लोगों को ये चीज देखनी नहीं पड़ेगी। आप सब जानते होगे कि किस स्टेज में क्या बच्चे खतरनाक है, कहाँ बच्चा जा रहा है, तो क्यों जा रहा है, समझ जाओगे अपने आप से, तुम वो काम कर चुके हो ना, जो काम बाबा ने किए वो तुमने किए, अब जो तुमने किए बच्चा करेगा तो समझ जाओगे आराम से। तो वही है, तो वहां पर अगले बार देखो क्या कह रहे हैं, अगले कह रहे हैं जिज्ञासा का मतलब जानते हो, किसी भी चीज को करने की इच्छा, सही है। दूसरा कह रहा है जोखिम उठाने। इस टाइम पीरियड में बच्चा सोचता है कि मैं जोखिम उठा सकता हूँ, कुछ भी काम मतलब करने में उसे मजा आता है, रिस्क लेने में मजा आता है, ठीक है, इस टाइम पे। अगले कह रहे हैं उत्तेजना के प्रति आकर्षण और प्रयोग करने की इच्छा। यही चीजें तो होती हैं जो बच्चे को बिगाड़ती हैं सब। जैसे सपोज मानो कोई स्टेज में है और वो कहाँ गया, शादी में गया, अब उसके दोस्तों ने उसके मन में बैठा दिया कि भाई अगर तू लगाएगा नहीं तो तुझे मजा ही नहीं आएगा, तो वो स्टेज में क्या करता है, ला थोड़ी दे दे फिर, एक ले लिया बियर का ढूंढ है, और लेकिन उसके बाद मजा आया उसे और डांस में अच्छा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि फिर लगता है कि करते रहो हर शादी में, है ना। तो इसका मतलब ये है कि यही कारण होता है कि क्या लगती है, आदत, रिस्क। आगे देखो, ऐसे सामान्य कारण है जो किशोरों को ड्रग तथा अल्कोहल के लिए क्या करते हैं,
प्रेरित करते हैं। अगले बच्चे की प्राकृतिक जिज्ञासा उसे प्रयोग के लिए अभिप्रेरित करती है। ड्रग और अल्कोहल के प्रभाव के फायदे के रूप में देखने समस्या और भी जटिल हो जाती है। अब यहाँ पे कह रहा है, अब ये एक बात बताऊँ आपको, ये कह रहा है कि जो फायदा लोग गिनाते हैं इसको करने के बाद, जैसे कुछ लोग कहते हैं भाई इसका बहुत फायदे हैं, सही है, वो फायदा गिनाते ही वो लती बन जाता है। फायदे का मतलब जैसे सपोज मानो आप लोग, जैसे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर कोई फेस्टिवल है या कोई शादी है, मैरिज है, तो वो सबसे पहली उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि इसका इंतजाम कैसे होगा, मतलब इसका कलम का नहीं उसका, सही है। और जब तक उसका इंतजाम नहीं हुआ तब तक बेटा उनके लिए शादी वादी कुछ नहीं है। इतने लती लोग हैं इस दुनिया में। लती का मतलब मैं ऐसे बता सकता हूँ कि अगर ऐसे लोग हैं, जैसे अब ये तो एक तो नॉर्मल चीज है कि नॉर्मल लोग करते हैं, प्रोफेशनल टाइप से बहुत कम करते हैं, तो वो तो चीज नॉर्मल हो गई। एक तो ऐसे लती होते हैं कि वो शादी को ही वही समझते हैं। अगर तुम्हें फोन भी करेंगे कि भाई तेरी शादी है, तो वो सबसे पहले ये कहेंगे व्यवस्था कर लेना। तो ये सोचो, ये होता है, ये बोलते हैं इसे लत। क्या बोलते हैं? लत। और बेटा क्या होता है, मैंने ये भी केस देखे हैं, ऐसे केस देखे हैं कि अगर इतने लोग इससे दुखी हैं इन चीजों से, कि मैंने ऐसे केस देखे हैं कि मान लिया जैसे होते हैं, सबके क्या होते हैं, मेरे भी मोहल्ले में है, तो पता क्या है, वो शादी में आएंगे तो उनकी जो वाइफ है वो पता है अपने जितने उनके भाई होते हैं ना, उनसे सबसे पहले कहती है इनको देख लेना। मतलब इतने ज्यादा उन्नति होती है उनको, मतलब एक आदमी को उन्हें देखना होता है कि इनने अगर ये कर लिया तो वे सब तामझाम बिगाड़ देगी। तो इसका मतलब यह है कि अब सोचो इतने ज्यादा लती लोग होते हैं, तो फिर ये सब चीजें बेकार है। समझ गए हम लोग? चलो अगले देखते हैं। और फिर ऐसे आदमी आधी शादी से भाग भी आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जाना चाहिए यहाँ से, वरना पिट जाएंगे या कुछ हो जाएगा। चलो अगले देखो। कह रहे लेकिन बाद में बच्चा इनका उपयोग समस्याओं का सामना करने से बचने के लिए करने लगता है। आपने देखा होगा एक बात, पहले उसे लगता है फायदा है, और उसके बाद फिर वो कब लेता है? टेंशन। एक बहाना होता है टेंशन, आज इसकी टेंशन तो लेना है, आज उसकी टेंशन तो लेना है, सही है। आज मतलब टेंशन ही टेंशन रहेगी उसकी लाइफ में, और डेली टेंशन कोई ना कोई बनी जाएगी। समझ रहे हो कि आज इससे लड़ाई हुई तो लेना है, मतलब ये चीजें क्या होती है, बाद में कन्वर्ट हो जाती है टेंशन पे। और अगले कह रहा है बेटा, पिछले कुछ समय से शैक्षिक क्षेत्र में परीक्षा में सबसे आगे रहने के दबाव से उत्पन्न तनाव भी किशोरों को अल्कोहल ड्रगों को आजमाने के लिए फुसलाने में महत्वपूर्ण भूमिका करती। गलत बात देखिए, कोई भी ऐसा कौन होगा जो एग्जाम में कम नंबर आएंगे इसलिए लेगा भाई? अरे ये बहुत कम केस में, उसको हम नहीं देखते हैं। वो लत हो गई बेटा, वो ये नहीं हुआ कि उसमें कम नंबर आए। अब किसी का 95% से लग रहा है और 94 आया तो ये लेगा, ये नहीं लेगा। वो तो तुम बता रहे हो लती होता है। अगले देखो, मान लो तुम्हें इसके एग्जांपल बताऊंगा, पहले अगले बढ़ो। ये क्या है? हाँ सही है बेटा। इसके बाद क्या करें, इनको में बोध भी किसी धूम्रपान करना, ड्रग अल्कोहल का उपयोग व्यक्ति की ठंडा प्रकृति का प्रतीक है। यही नातों को सुनकर आने का मुख्य कारण है इस बोध को बढ़ावा देने में। अब इसको आपने देखा होगा, टेलीविजन सबसे बड़ा रोल तो इसी का है। उनको लगता है आजाद देखो पी रहा है दिल टूटने के बाद, तो हम भी पी रहे हैं दिल टूटने के बाद, सही है। या जैसे आपने देखा है कि उसने देखा कि सन्नी देओल उस मूवी में बहुत तगड़े तरीके से मजा आ रहा है उसे, तो उन्हें मतलब हम भी मजा लेंगे भाई। ये इस मूवी का बहुत बड़ा रोल होता है। आपने देखा होगा मूवी को देख के बच्चे क्या करते हैं, वही चीज को कॉपी करते हैं कि भाई ये वाला ये एक्टर ये कर रहा है तो हम भी ये करेंगे। लेकिन आप लोगों को पता है वो एक्टर कितना पैसा कमा रहा है, वो तो एक रोल कर रहा है खाली, वो ये चीज नहीं समझ पाते बच्चे और उसको करने लगते हैं। समझ गए आप लोग? ठीक है। अगले कह रहा है बेटा, किशोरों में ड्रग और अल्कोहल के उपयोग के अन्य कारणों में परिवार के ढांचे में अस्थिरता। सबसे अच्छी बात देखिए, ये एक दूसरे को सहारा देने तथा मित्रों के दबाव का भी अभाव। सबसे बड़ा यहाँ पे एक रीजन आता है फैमिली प्रेशर। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका फैमिली में एक वो नहीं होता है, क्या मतलब ऐसे बोल सकता हूँ कि फैमिली का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। स्ट्रक्चर का मतलब है कि पापा को पता है लड़का क्या कर रहा है, लड़के को नहीं पता पापा क्या कर रहे हैं, सही है। या किसी लड़के को ये नहीं पता भैया क्या कर रहा है, भैया को नहीं पता कि हमारा भैया क्या कर रहा है। तो एक तो ये होती है, क्या होती है, अस्थिरता, मतलब एक स्टेबिलिटी नहीं होती है उस फैमिली में। अगर किसी फैमिली में स्टेबिलिटी है तो ऐसा कोई भी तरह लती नहीं बनेगा। आपने देखा होगा, ठीक है। ये बात तो आप लोग जानते हो, कौन से सब लोग, तो आप लोगों को कौन सा कौन जानता है। अगर डेली लड़ाई हो रही किसी में, तो आपने देखा होगा जब लड़ाई होती है तो सीधे वहीं जाता है, पहले ये लगा के फिर लड़ाई करता हूँ मैं तो फिर इंप्रेशन अच्छे आते हैं ना, ऐसा। तो ये सब चीजें चलो ठीक है।
पति पास में आके करेंगे अरे मेरे पास होगी कि गाली की क्यों कर रहा है? ऐसे गाली तो नहीं है गांव में, लगा के आया पूरे गांव पर गेट के सामने क्या किएगा? एक करके बोलो, एक करके आप बता पहले। जैसे पैसा वाला कोई भी कोई पैसा वाला होगा, उसके पास जो लगा के आता है वही पैसे वाला होता है, ये बात रहती पैसे है। वाला होगा, कोई पावर होगा, कुछ उसका नहीं कर सकता। दुनिया में सब बेकार होंगे, ये बात तो सही कह रहा है। दूसरा, मैंने ऐसा सुना है क्या तुम लोगों को, जैसे सपोज मानो किसी को गाली देना है तो वो पहले क्या बोलेगा, मतलब मेरे सामने बात बोला यार, आज साला इन सबको मैं अभी रोकूंगा करके, मतलब और ये देखो उसके घर में शादी और वो कौन था, जीजा था उनका, तो ये जीजा ज्यादा पीते हैं, तो पता क्या हुआ तो पता क्या हुआ, तो उसने क्या किया, वो बोला अब इनको गाली देना है सबको, तो पहले गया एक क्वार्टर लगाया, उसके बाद आके सब गाली लेके चला गया। बड़ा जी चल आगे देखो, और कोई मतलब नहीं लड़ाई का, सही है, तो ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। दूसरा देखो, सुनो, नहीं सर, उनके मार पड़ जाएगी तो सर हो जाते हैं। लेकिन बेटा ऐसे लोगों को मारने से अगर तुम मार भी रहे हो तो अपना एक अपना, अब जैसे मेरे घर शादी है, अब कोई अगर मेरे घर पे दारू पी के आ रहा है और वो लड़ाई कर रहा है तो मैं तो बचूंगा, उसे मारूंगा थोड़ा ना, अगर मारूंगा तो लड़ाई पड़ेगी ना। अब वो तो अगर वो एक चीज होती है, अगर कोई आदमी, सुनो सुनो, अगर किसी आदमी को रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसे आदमी को रिस्पेक्ट होती नहीं है। अब सोचो तुमने उसके 5 मारे भी दिए तो क्या चला गया, लेकिन अगर उसने एक भी मार दिया तो तुम्हारी तो रिस्पेक्ट कम हो गई। तो ये होता है डिफरेंस, तो ये होता है चीजें। चलो आगे आता है व्यसन और निर्भरता, इसे ही समझ लो। व्यसन का मतलब क्या होता है, एडिक्शन, क्या होता है बेटा, और दूसरा निर्भरता का मतलब होता है डिपेंडेंस। जब कोई आदमी एडिक्ट हो जाता है तो उसके बाद वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, क्या होता है बेटा, डिपेंडेंट। ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा, मैंने एक बार बताया है, आप लोगों से जानते होंगे, सब लोग जानते होंगे, जब कोई एडिक्ट हो जाता है उसके बाद क्या होता है, डिपेंडेंस हो जाता है। डिपेंडेंस का मतलब है कि उसकी बॉडी की नीड बन जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि कोई एडिक्टिव पर्सन है जो एडिक्ट है उस चीज से, तो आपने देखा होगा कि उसको बिना लिए उसको वो शादी में नहीं जाएगा, बिना लिए किसी बर्थडे में नहीं जाएगा, उससे मजा ही नहीं आएगा। और तुम उससे कितनी भी खुशी की बातें करना कि भाई समझने का प्रयास कर या मत पी, तो वो कहेगा, उसे वो अरे मुझे मजा ही नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। वो होती है डिपेंडेंसी। जैसे मैंने आपको बताया था, एक मेरा दोस्त है, मैंने बार बार बताया आप लोगों को, एक बार बताया था, फिर बता रहा हूँ। सुनो, दोस्त था तो वो मेरे साथ पढ़ा था 12th तक, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था पढ़ने में, सब कुछ सही था। उसके बाद मैं कानपुर चला गया और वो वहीं रहा जहाँ पढ़ते थे हम लोग। बेटा अब वो जब मैं कानपुर से मतलब ज्यादा नहीं मिला था उससे, 20 दिन मिलता था, तो मेरे सामने नहीं करता था उस टाइम कि ये मुझे मतलब कुछ कहेगा या समझाएगा मुझे, तो मेरे सामने कभी भी आता था। लेकिन जब मैं यहाँ आया पीलीभीत तो मैं ऐसे चला गया कि शाम को चला गया, सुबह को आ रहा हूँ ऐसे करके, तो मैं रात में वो मिलते थे। तो आप लोग ये समझ सकते हो, एक बार मैंने ये तक कहा था, मैंने कहा तू ये छोड़ दे, वो वाला नशा करता है, मतलब सारी करता है लेकिन वो वाला करता है, गांजे वाला। महाकाल का वक्त है, वो लोग बोलते हैं महाकाल के वक्त है, वही बोलते हैं महाकाल के वक्त है। तो बेटा मैंने क्या किया, सुनो, मैंने एक बार उससे कहा था, एक बार कहा था, फिर मैं अब नहीं सुना रहा हूँ, मैं कहा ठीक है तेरी लाइफ में तू कर जो भी कर। मैंने उसके सामने रुपए रखे थे, मैंने कहा तू जितना भी खर्च करे, और मैंने एक ऑप्शन दिया था वो भी ड्रिंकिंग का, एल्कोहल का। मैंने कहा इतनी एल्कोहल पी लूँ, कितनी भी बियर लेगा, कुछ भी लेगा, मुर्गा लेगा, कुछ भी लेगा, मुझे खाना है, बस खाली वो मत पीना। क्या बोलते हैं ये वाला, ये मत करना। मुझे ये ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत होती है जो इस सस्ते नशे करते हैं, सबसे ज्यादा। हाँ महंगा करो तो ठीक है, तुम्हारा कुछ पोजीशन तो होगा, अब सस्ते नशे क्या पोजीशन है भाई। और जो अब तुम सोचो 70 वाला होगा भी कह रहा हूँ कि भाई मैं तो गलत बात है ना। अब सुनो क्या होगा, उसने रुपए भी खर्च कर दिए जितने करने थे, इच्छा भर के किए, उसे लगा कि ये तो मौका है। मैंने कहा कर आराम से, और उसने किए। और उसके बाद भी पता 11 बजे रात क्या बोला मुझसे, रात 11 बजे, यार भैया यार ना और नहीं चाहिए भैया, दोस्त का फोन आया यार, जाने थे वो करने के लिए। मैंने कहा मत जा प्लीज मान जा, तो बोला नहीं मैं जाऊंगा तो दोस्ती छोड़ दे। मतलब इतना करने के बाद उसने ये, अब कोई आदमी ऐसी बात कर सकता है समझो, तो फिर उसे तुम कौन से तरीके से समझा सकते हो, कोई तरीका नहीं समझाने का। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सस्ते नशे का जो रीजन होता है
वो यही होता है। वो गया, वास्तव में गया, सोचो दोस्ती तो खत्म नहीं की लेकिन हाँ, फिर उसके बाद में समझाना बंद कर दिया मैंने, भाई जो करना है तो करना ही है फिर तो। और ऐसे लोग फिर तुम्हें ऐसी बातें करेंगे ना कि भाई मैं पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, उसके बाद मैं पुलिस में बन जाऊंगा, फिर इन्हीं चीजों को, इन बच्चों को पकड़ूंगा सबको। वो तुम्हें दिखा देंगे करोड़ों की वो बातें करेंगे, मतलब ऐसी बातें करेंगे तुम सोचोगे यार कहाँ चक्कर में पड़ गए यहाँ पे। चलो ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है बेटा व्यसन और निर्भरता क्या होती है? डिपेंडेंसी ही होती है। डिपेंडेंसी का मतलब होता है उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाना, सही है। और एडिक्शन का मतलब होता है हल्के हल्के एडिक्ट होना। तो देखो क्या कह रहा है ये समझ कि ड्रग लाभकारी है, इन्हें बार बार लेने का कारण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अल्कोहल और ड्रग की अंतर्निहित व्यसनी प्रकृति है, लेकिन व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता। देखो इसमें क्या होता है समझो, जैसे किसी ने सपोज मानो एक बार बियर पी, बियर तो उसने ये समझ के पी कि जूस है, जूस नहीं है बल्कि उसे पता होता ऐसा होता है, लेकिन वो समझते सब लोग पहली बार में यही है कि जूस है, कोई दिक्कत नहीं, पी लेते हैं। उन्हें पहली बार पिया, उन्हें मजा आया, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, कभी शादी खास है कोई उसमें पी ली, उसके बाद क्या होता है कि वो हल्के हल्के उनकी बॉडी की जो होती है वो बढ़ जाती है, हाँ लिमिट बढ़ जाती है जिसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद पौवा पीना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद उनके पौवा से कुछ नहीं होगा, पूरा हाफ पी जाएंगे। 70 वाला नहीं 20 वाला भी कराते हैं 20 वाला 30 वाला कौन देता है बंदी वाला है, ठीक है। चलो ठीक है, कह रहा है लेकिन व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता ड्रग और अल्कोहल के कुछ प्रभाव के प्रति लत एक मनोवैज्ञानिक आसक्ति है। मनोवैज्ञानिक आसक्ति का मतलब है कि साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है। साइकोलॉजी का मतलब कि हमें वो काम करने में अच्छा ही लगेगा, तुम ये समझ लो साफ साफ, ठीक है, उसे वैसे अच्छा ही नहीं लगेगा। अगले कह रहा है बेटा ये प्रभाव सूखाबाज और भला चंगी, क्या कह रहा है, चंगा होने की स्थायी भावना जो व्यक्ति को उस समय भी ड्रग और अल्कोहल लेने के लिए प्रेरित करने जुड़ी है, जबकि उनकी जरूरत नहीं होती है। ये इनका इस्तेमाल आत्मघाती है। ड्रग के बार बार उपयोग से हमारे शरीर में मौजूद ग्राहियों का सहज स्तर बढ़ जाता है, मतलब जो मैंने कहा था लिमिट वो बढ़ जाती है। और कह रहा है बेटा इसके फलस्वरूप ग्राही ड्रगों या अल्कोहल की केवल उच्चतर मात्रा के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जिसके कारण अधिकाधिक मात्रा लेने की लत पड़ जाती है। आपको पता होगा ऐसे लोग होते हैं जो डेली करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो वो एक का क्वार्टर तो ये कहते हैं इसमें क्या हो जाएगा सही है, उन्हें 2-3 चाहिए एक साथ, ठीक है, तो उनका काम होता है। अगले कह रहा है बेटा इस प्रकार ड्रग और अल्कोहल की व्यसनी शक्ति उन्हें इस्तेमाल करने वाली को एक दोषपूर्ण चक्र में घसीट देती है। दोषपूर्ण चक्र का मतलब होता है उन्हें लगातार वही लगता है, हर दिन वो होना चाहिए, जिससे इनका नियमित सेवन को उपयोग करने लगते हैं। इस चक्र में से बाहर निकलना उनके बस में नहीं रहता। और कह रहा है किसी मार्गदर्शन या परामर्श के अभाव में व्यक्ति व्यसनी लती बन जाता है और उनके ऊपर क्या हो जाता है, आश्रित हो जाता है। यानी कि बार बार अगर वही करोगे, बार बार वही करोगे तो क्या हो जाएगा, लत लग जाती है उसकी। लत का मतलब होता है कि उसके ऊपर डिपेंडेंट होना। कह रहा है निर्भरता व्यक्ति की प्रवृत्ति है जो ड्रग अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिए जाने पर अविलक्षण और अप्रिय विड्रॉल सिंड्रोम के रूप में व्यक्त होती है। इसके अविलक्षण चिंता, अगर नहीं करेंगे तो उनके मन में क्या रहेगा, चिंता रहेगा। दूसरा कह रहा है बेटा कंपन, कंपन का मतलब उनका बॉडी कांपेगी हल्के। और इसके बाद कह रहा है मिचली, मिचली क्या होता है इंग्लिश में बात करेंगे, बेचैनी, मतलब बेचैनी हो सकते हैं, बेचैनी होना, ठीक है। इसके बाद कह रहा है पसीना आना, जिसमें ड्रग अल्कोहल का इस्तेमाल फिर से चालू कर दिया जाने पर छुटकारा मिल जाता है। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ ऐसे लोगों को मन में बस वही रहता है, वही चीज घूमती रहती है उन्हें। जैसे अगर कोई मान लिया सपोज मानो कोई ये लेता है, अल्कोहल लेता है, अगर उसे 300 रुपए करने हैं तो वो करेगा जरूर, चाहे किसी से उधार ले, चाहे उसे बेचना पड़े, तो चाहे कुछ करना पड़े, चोरी करना पड़े, लेकिन उसे वो रुपए चाहिए और वो कहीं से भी चाहिए उसके लिए। आपने गाँव में बहुत एग्जाम्पल देखेंगे ऐसे जो लोग बीबी को पता ही नहीं उसने हार चुरा के बेच दिया जब वो देखती है 2 महीने बाद कहीं जाना होता है आगे तो लगता है कि तो बेच के पी गया। तो ऐसे मैंने, या फिर चीजों को, सामान को तोड़ना, मतलब बिगाड़ना, जमीन बेचना, ये सब काम उनके रहते हैं, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा और ये जीवन के लिए खतरनाक भी तथा व्यक्ति को चिकित्सीय देखने की आवश्यकता पड़ जाती है। निर्भरता के कारण वो भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन पाने के लिए तमाम सामाजिक मानदंडों को ताक पर रख देता है और इनसे अनेक सामाजिक संयोजन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ऐसे व्यक्ति को बस यही चाहिए, उसके अलावा उसे कोई मतलब, किसी से मतलब नहीं रहता, सही है। उसके लिए फादर, मदर, भाई, किसी का कोई रोल नहीं होता, उसकी लाइफ में खाली क्या होता है, बस यही होता है, ये चाहिए तो चाहिए,
वरना कोई बात नहीं। अरे देखो अब कह रहा है कुप्रयोग क्या आएंगे भाई, इन्हें हमें क्यों नहीं करना चाहिए, इनसे क्यों बचना चाहिए, सही है। तो देखें ठीक है, कह रहा है ड्रग और अल्कोहल के तत्कालिक प्रतिकूल प्रभाव अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता क्या होता है, मतलब बेकार, बहुत ज्यादा बोलना और हिंसा के रूप में व्यक्त होती है, सही है। ड्रगों की अधिक मात्रा से श्वसनपात, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, एक दूसरा हृदयपात यानी कि हार्ट फेलियर भी हो सकता है, सही है, हार्ट अटैक जिसे बोलते हैं। और अगले कह रहा है अथवा प्रमस्तिष्क रक्तस्राव, सेरेब्रल हेमरेज के कारण समूर्छा, कोमा और मृत्यु हो सकती है। इसमें पेशेंट कोमा में जा सकता है अगर बहुत ज्यादा कर रहा है, हार्ट अटैक आ सकता है, इसके बाद तुम्हारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकते हैं, ये सारे जो एक होते हैं ये सब इन्हीं ऐसे लोगों को होते हैं। अगले कह रहा है ड्रग का संयोजन है और या अल्कोहल के साथ उनके सेवन का आमतौर पर परिणाम अति मात्रा होती है। युवाओं में ड्रग और अल्कोहल के उपयोग के सामान्य लक्षण लैंगिक क्षेत्र में शैक्षिक क्षेत्र में प्रदर्शन में कमी, बिना किसी स्पष्ट कारण के स्कूल या कॉलेज से अनुपस्थिति, व्यक्तिगत स्वच्छता के रूप में कमी, विनिर्तन, एकाकीपन, अवसाद, थकावट, आक्रमणशील विद्रोही व्यवहार, परिवार और मित्रों से बिगड़ते संबंध, शौक की रुचि में कमी, सोने खाने की आदत में परिवर्तन, भूख और वजन में गड़बड़ आदि, ये सारे कैरेक्टर होते हैं। आप लोग पता है भाई, उनका कोई ना तो कोई फैमिली में इंटरेस्ट रहेगा ऐसे लोगों का, ना तो उनका मैं बोल सकता हूँ कि जो अगर पढ़ाई करना है तो उसमें भी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। दूसरा लगातार एब्सेंट रहना, ऐसे जो बच्चे करते हैं उनको स्कूल में एब्सेंट होते हैं लगातार। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये किसके कारण होती हैं, ये सब करने के कारण होती है। ठीक है, सोचो अपनी साफ सफाई नहीं कर पाएंगे, उनका मतलब कोई रूटीन नहीं होता। रूटीन का मतलब है उनका खाली रूटीन एक ही होता है, बस किस टाइम पे वहां पहुंचना है, कहाँ, जहां ये मिलती है तो वो वहां पे बिल्कुल रूटीन से पहुंच जाएंगे, टाइम से बिल्कुल टाइम टाइम पहुंच जाएंगे, बकाया उनका कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता। ठीक है, एक बोलो मत। अगले कह रहा है बेटा ड्रग अल्कोहल के कुप्रयोग के दुर्गामी परिणाम हो सकते हैं। अगर कुप्रयोक्ता को ड्रग अल्कोहल खरीदने के लिए पैसे नहीं मिले तो वह चोरी का सहारा ले सकता है। आपने ऐसे बहुत लोग देखे होंगे, अगर उनके पास कोई ऐसा नहीं हो रहा है तो वे तो कर्जा करते हैं या फिर चोरी करते हैं। अभी मैं परसों शायद यहाँ पे चाय पिया था, तो एक बता रहे थे वहां पे, वो बता रहे थे एक लड़का, सोचो, जो शराबी था इसी टाइप का, और उसकी मम्मी मतलब थी, पापा उसके थे नहीं, सही है, लड़का और मम्मी अकेली सारी, एक उसकी बहन होगी, उसकी शादी के लिए उन्हें रुपए इकट्ठे किए होंगे, रुपए थे 3 लाख, ये अभी बता रहा हूँ परसों की। तो वो बैंक आई रुपए निकालने के लिए, शादी कभी नजदीक आ गई। इतना बेकार किसका लड़का हो सकता है, तो यही तो कारण होते हैं इसके, जो इसे गलत करते हैं। उसने अपनी मम्मी से बिना बताए रुपए निकालने वाले, मतलब 1 साल से वो निकाल रहा था और पूरे 3 लाख रुपए शराब पी लिया। और सोचो, सुनो और सुनो, उनके अकाउंट में पता है कितने थे, 1200 रुपए खाली। और जो बैंक में वो थे वो हमारे साथ चाय पी रहे थे, तो मैं वो बता रहे थे 1200 रुपए बचे खाली। अब भाई कोई बैंक में आएगा तो वो दे ही वो सॉरी एटीएम तो निकाल रहा था, तो उन्हें क्या मतलब, कौन निकाल रहा है क्या मतलब। तो उसकी मम्मी थी, वो कह रही थी नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, बैंक ने काटे होंगे। तो उन्होंने पूरा स्टेटमेंट दिया तो पता लगा कि उसका लड़का निकाल रहा था, खुद का लड़का। और ऐसे आदमी इतने हद तक गिर सकते हैं कि आप लोग उसकी सोच भी नहीं सकते, इतनी हद तक। ये सोचो पहले कि जिसकी खुद की बहन की शादी हो, खुद की बहन की, सोचो कोई दूसरी बहन करना है, और जिसे ये भी पता हो कि 10 दिन बाद शादी है, और वो अपनी मम्मी को भी नहीं बताया कि वहां पे 1 भी रुपया नहीं है। भाई कोई व्यवस्था बात वैसे और टाइप से करता तो शराबी कंडीशन ये होती है। और ये मैं पर्सनल बता रहा हूँ, उसकी जो मम्मी थी वो इतनी रो रही थी बैंक के सामने, इतनी रो रही थी कि अगर काश उनका लड़का वहां पे होता तो मुझे लग रहा है उसकी जो भीड़ होती वो कोई नहीं लगती उस लड़के को, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सोचो कितने ज्यादा ये लोग ऐसे लोग गिरे हुए होते हैं, आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए चीज क्या होती है, बहुत बेकार होती है, समझ गए आप लोग। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो मैं बता रहा हूँ अभी, और ये 3-4 दिन पहले का है। मतलब कोई सभी सिस्टर के लिए सोच सकता है ये बात, और जिसकी शादी हो सोचो, और 3 लाख रुपया किसी गरीब लेडीज के लिए बहुत होता है। मतलब 3 लाख तो नॉर्मल परिवार के लिए अच्छा खासा होता है, और गरीब के लिए बहुत हुआ 3 लाख। तो ऐसा भी नहीं कि तुम जमीन अपनी बेच दोगे, जमीन हो सकता है ना हो तो। और तो वो सुनो, और वो जो लेडीज थी, वो जो उसकी मम्मी थी, वो बैंक के सामने बैठ के रो रही थी। सुनो, मुझे देखती है लगा कि बताओ लोग क्यों पीते सर। तो ये सब चीजें
एक लिमिट तक बहुत गलत होती हैं, बहुत गलत होती हैं। लेकिन हाँ, अगर अब मैं ये नहीं करूँगा कि पियो, लेकिन नॉर्मली जो लोग बहुत कम मात्रा में लेते हैं, कभी कभी लेते हैं, तो उनके लिए मैं ये नहीं कहूँगा, इसके फायदे भी तो होते हैं। बहुत लोग फायदे गिनाते हैं कि लेकिन फायदा इसका ऐसा कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, खाली इसका लती बनना है। लेकिन हाँ, जो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो जैसे आप लोग बोलोगे, बहुत एग्जाम्पल दिखा देते हैं लोग कि वो करता है वो करता है, तो हाँ उनके लिए ठीक होते हैं। लेकिन बेटा वो उस पोजीशन में होते हैं, समझ गए आप लोग? एक पोजीशन भी तो होनी चाहिए, आप किस कैटेगरी में आते हो, करते क्या हो, वो चीज बहुत जरूरी है। रात के 2-2 बजे तक लेने जाती है। हाँ ये बात सही है। मेरे साथ एक बार होगा, हम लोग आते थे, 2 व्यक्ति आ रहे थे, तो हम लोग ट्रैक्टर लेके आ रहे थे, तो उन्होंने रात के 2 बजे घंटी खुलवा दी और पी बोले आप चल रहे ट्रैक्टर ले। तो सोचो कि कितना आदमी गिर सकता है इस चीज में। इसीलिए ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा बच के रहना चाहिए, इतना बच सको जितना भी कर सको, समझ रहे? और सोचो जो अपनी मम्मी के साथ और सिस्टर के साथ ऐसा कर सकता है, सोचो वो कैसा आदमी, कैसा व्यक्ति होगा। मैं उसकी शक्ल देखने आ रहा था एक बार, लेकिन वो मिला नहीं मैं सोचा एक बार देख लूं कैसा है यार कैसे आदमी है दुनिया में। चलो अगले देखते हैं बेटा। अब बोलो मत। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये ड्रग एल्कोहल खरीदने के लिए पैसे नहीं मिले तो वह क्या कर सकता है, चोरी का सहारा ले सकता है। और कह रहा है ये प्रतिकूल प्रभाव केवल ड्रग, बोलो मत कोई भी, ड्रग एल्कोहल का सेवन करने वाले तक सीमित नहीं रहता। कभी कभी ड्रग एल्कोहल आदि का अपने परिवार या मित्र आदि के लिए मानसिक और आर्थिक कष्ट का कारण बन सकता है। मतलब ये शराबी ऐसे नहीं होते कि अपने लिए दुख देंगे, मतलब वो सबको दुख देंगे। अब उनके वजह से उनका पूरा परिवार दुखी रहेगा, उनके पूरे दोस्त दुखी रहेंगे, हर जगह लड़ाई करेगा। और बकाया तो लोग सही है, लेकिन तो क्या बात है भाई, एक आदमी पूरे, ऐसा होता नहीं है, आपने देखोगे एक आदमी पूरे परिवार को लेकर रहता है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल गाँव में होते हैं, सही है, बहुत है। तो ये फिर बहुत बेटा बहुत ज्यादा इसके गलत इफेक्ट है। ये कभी लाइफ में ऐसा कभी ये ना करना चाहिए। अगले देखो, और ऐसे लोगों से बच के भी रहना चाहिए, बहुत ज्यादा बच के रहना चाहिए। क्योंकि जो एक शराबी होता है, सही है, उसकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होती, ना तो उसका कोई रिस्पेक्ट करता है और ना उसका मतलब कोई भी वो नहीं होता। पीने के बाद भूल जाएगा कि साथ हो गए तब भी। हाँ, उसे बस वही चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसकी वहीं तक दोस्ती होती है। तो अपना बैकग्राउंड बढ़ाए रखने के लिए ऐसे आदमी करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, थोड़ा बच के रहना चाहिए। अगले देखो, कह रहा है जो अंतःशिरा द्वारा सुई और सीरिंज से सीधे शीर्ष शिरा में इंजेक्शन ड्रग लेते हैं, उनको एड्स और एकल शोथ भी जैसे गंभीर संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। मैंने कहा था एड्स फैलने के कारण क्या होता है, एक कारण ये भी होता है कि जो लोग इंजेक्शन का नशा लेते हैं, उन्होंने एक ने लगाया, फिर वो दूसरे ने लगाया, तीसरे ने लगाया, और वो ऐसे करके उनका एक ही इंजेक्शन से, और वो क्या करते हैं, सारे के सारे लोग क्या करते हैं, नशा करते हैं। अगले कारण इन लोगों के विषाणु संक्रमित सुई सिरिंज के एक साझा प्रयोग से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, आप समझ सकते हैं बात। तो इसके बाद कह रहा है बेटा संक्रमण घातक होते हैं। एड्स पति पत्नी वाला मैथुन से स्थानांतरित होता है, जबकि एक शोध भी संक्रमित वाले। आपको पता है इसके बारे में बता चुका हूँ आप लोगों को कि ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से ये एड्स हो सकता है, ठीक है, लेकिन किससे, इन्फेक्टेड पर्सन से। अगले कह रहा है किशोरावस्था के दौरान अल्कोहल के सेवन का दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है। क्या लिखा है, सब पढ़ा पता है आपको। अगले ये सब पढ़ लोगे आप लोग, उसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा है जो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो। कितना टाइम बचा है बेटा, इस चैप्टर खत्म करना है, ये बचा है, ठीक है। रोकथाम देखो बेटा, इसका हमें कैसे बचना चाहिए, जरूरी है ना। तो देखो, चलो एक बार पानी पी लें। पानी ज्यादा पीना, किसकी बोतल है, प्लास्टिक की। इस बोतल से मैंने इतना पानी पिया है, ये कम पीती, मैं ज्यादा पीता हूँ। बस्ती का उसके पास कोई बात नहीं सर, कोई तो देखो आप लोगों को वाटर तो करना चाहिए सर, पानी पीना बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी होता है। मैं ऐसे बोलो मत, मैं इतना तक बोल सकता हूँ कि इससे 50% बीमारी कम हो जाएंगी। आपके अंदर एनर्जी कम रहती है, या फिर मैं बोल सकता हूँ बहुत लोग जैसे आपने देखा होगा क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, तो मैं बोल चुका हूँ ना कई बार, ये सब चीज यूज करते हैं। मुझे लगता है उससे ज्यादा पानी पियो तो आपका बॉडी वो स्किन ज्यादा सही रहेगा। हाँ, स्किन ग्लो करता है, और आपको कुछ भी लगाओगे तब भी अच्छा लगोगे अगर आप लोग पानी ज्यादा पियोगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे देखो बेटा। तो रोकथाम देखें, रोकथाम क्या होती है इसकी, रोकथाम देखिए। अगले कह रहे हैं पुरानी कहावत
चिकित्सा से रोकथाम अच्छी है। यहाँ पर भी खरी बैठती है, कहती हुई बातें लिखी है हिंदी में, खरी बैठती है। कह रहे ये भी सच है कि धूम्रपान, ड्रग, एल्कोहल के सेवन की आदतें पड़ने की संभावना छोटी उम्र में ज्यादा किस होता है। देखो एक बात सुनो, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसा है बेटा, अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा ड्रग्स करता है, यूज करता है ये सब चीजें, तो आप लोग उसको पूरी तरीके से तो कभी रोक नहीं सकते, लेकिन बचाओ का मतलब होता है हल्के हल्के कम करना, वो हो सकता है। वो कैसे हो सकता है वो हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो कह रहा है देखो, एक छोटी उम्र में जाता है किशोरावस्था की प्रवृत्ति होती है, ऐसी परिस्थितियों को पहचान करना और सबसे उत्तम है जो किशोरों को एल्कोहल ड्रग के सेवन की ओर धकेलती हैं, ताकि समय से रहते उनके चिकित्सीय उपयोग किया जा सके। इस मामले में माता पिता अध्यापकों का विशेष उत्तरदायित्व है। ऐसा लालन पालन जिसमें पालन पोषण का स्तर ऊंचा हो, सुसंगत अनुशासन हो, एल्कोहल ड्रग तंबाकू उपयोग का खतरा कम रहता है। यहाँ दिए गए थे वो एक चीज बताऊँ, इन चीजों से बचने का एक ही उपाय जो है मेन, वो है इनिशियल स्टेज पे रोक देना। मतलब एक तो होता है कि लती बन जाना, एडिक्ट हो जाना, उसको तो मुझे लग रहा है कोई नहीं रोक पाएगा, और बताना भी बेकार है ऐसे पर्सन कुछ भी, क्योंकि वो नहीं मानेगा और बल्कि वो अब तुमसे बुराई कर लेगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि जब इनिशियल स्टेज होती है, इनिशियल का मतलब क्या होता है, शुरुआती दौर, अगर उस टाइम पे किसी टाइप से कुछ चीज ऐसी होंगी जो अगर आपको बताई जाए तो उस टाइम पे वो चीज छूट सकती है पूरी तरीके से, ठीक है। और ये बहुत जरूरी होता है कि इनिशियल स्टेज पे ही किसी कोई मित्र हो आपका या कोई भी हो, उसको आप लोग छुड़वा सकते हो, लेकिन जब वो पूरी तरीके से एडिक्ट हो जाएगा तो उसके बाद कोई बेचारा नहीं बचेगा। आगे देखो बेटा, कह रहे सबसे पहले लिखा है आवश्यक समकक्षी दबाव से बचें। मतलब प्रत्येक बच्चे की अपनी पसंद और अपना व्यक्तित्व होता है जिसका सम्मान जिसे प्रोत्साहित करना चाहिए। जय मामला अध्ययन खेलकूद या अन्य गतिविधियों बालक को उसकी एक थ्रेशोल्ड से अधिक करने के लिए अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। यहाँ पे ये बताना चाह रहा है, कोई बच्चा होता है इनिशियल स्टेज में होता है तो उसकी मन की बात मानना चाहिए जो वो कहना चाह रहा है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप लोग, कुछ ऐसा होता है कि हम लोग कभी कभी क्या होता है किसी के ऊपर एक्स्ट्रा दबाव डालते हैं। एक्स्ट्रा दबाव को जानते हो आप लोग? यही सर, जैसे माता पिता हो गए या कोई शिक्षक हो गए, उन्होंने किसी बच्चे को बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, तो उस स्टेज में फंस के वो क्या करता है, वो जैसे मैं एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताऊं, आप लोगों ने ये बात देखी होगी जिसकी मम्मी पापा सबसे ज्यादा बच्चे को गाली देते हैं। गाली देने का मतलब डांटना, तो हर बात पे डांटना, छोटी गलतियों को ही डांट दिया। और मैं 100% बता रहा हूँ वो बच्चा सबसे ज्यादा अपने मम्मी पापा नफरत करता होगा और वो सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ होगा। बिगड़ा हुआ वही नहीं होगा जिसके मम्मी पापा ने बहुत प्यार से रखा होगा। प्यार से मतलब होता है उनकी बातों को, मतलब बच्चे की बात को समझना कि बच्चा कहना क्या चाह रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जैसे, मतलब एक बात खुद सोचो आप लोग बेटा, जैसे मैं ये बात मानता हूँ कि अगर मेरे बच्चे होंगे तो वैसे ना देवी देवता होंगे, वही जब मैं भगवान नहीं तो देवी देवता ना होंगे। हाँ ये बात सही है कि एक लिमिट तक जो मैंने किया भाई बच्चा करने बात खत्म, लेकिन इतना दबाव मत डालो कि बच्चे का तुम्हारे प्रति होता नहीं है मन ही हट जाए। जैसे आपने बहुत लोग ऐसे देखे होंगे, बहुत लोग ऐसे देखे होंगे, बच्चे ही मैंने देखे ऐसे, जैसे मान लीजिए 2 भाई हैं, सब कुछ मानो, ऐसा तक होता है कि जैसे छोटा भाई है तो बड़े भाई से डर रहा है। भाई ये क्या बात होती है डरने की? अरे भाई तो भाई होता है, उसमें डरने का मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं डरते हैं कि अरे भैया आ गए ये काम कर ले वरना हम डांटेंगे। मुझे लगता है यही तो चीजें होती हैं जिसमें बच्चा फिर जितना आदत में बढ़ता है। तुम जितना हो सके उतना फ्रेंडली बना के रखो, कभी भी वो गलत आदत में नहीं पड़ेगा। तो ये सब पहली बात ये होती है कि किसी भी अगर कोई आदमी लत में आता है तो ये सबसे पहली चीज होती है उसके मित्र हो गए या उसके टीचर हो गए या उसका फादर हो गए, मम्मी पापा उसके ऊपर उतना दबाव लगा देते हैं कि वो बच्चा फिर स्टेज में आ जाता है। समझ गए आप लोग? पहला चीज ठीक है। दूसरा देखो, कह रहे शिक्षा और परामर्श। सबसे अच्छी बात है कि उसको शिक्षा दो, उसे पढ़ाओ लिखाओ, इससे उसे पता लगेगा कि क्या गलत चीजें होती हैं, क्या इफेक्ट होती है और क्या इफेक्ट गलत नहीं होते हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं, समस्याओं और दबाव का सामना करने और निराशाओं तथा असफलताओं को जीवन का एक हिस्सा समझकर स्वीकार करने की शिक्षा एवं परामर्श उन्हें देना चाहिए। और ये भी उचित होगा कि बालक की ऊर्जा को खेलकूद, पढ़ाई, संगीत, योग और पाठ्यक्रम के अलावा दूसरी स्वस्थ गतिविधियों की दिशा में भी लगाना चाहिए। मतलब एक बच्चे को इनिशियल स्टेज से ये बताना चाहिए कि उसका जिस काम में मन है उस पर ऐसा नहीं कि जैसे बहुत लोग होते हैं कि मजबूरी में करते हैं काम। मजबूरी का जानते हो?
कि उनका काम करने का मन कुछ और है और कर कुछ और रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे लोग 70% दुनिया में हैं कि उनसे अगर सही से पूछो कि ये बताओ तुम काम कर रहे हो तुम्हारा मन लगता है कुछ जगह, तो वो यही कहेंगे यार कर लेता हूँ, दूसरे लोग मुझसे खुश हैं, और या फिर मैं बोल सकता हूँ कि यार मजबूरी है घर की, करना पड़ रहा है। तो ये चीजें भी इसको प्रमोट करती हैं। व्यक्ति को हमेशा अपने मन का काम करना चाहिए, जो उसे अच्छा लगता हो, उसे अच्छा लग रहा है जो प्रोफेशन, उसको फिर वो काम नहीं लगेगा। मैंने बार बोला है, वो से क्या लगेगा, एक अपना शौक लगेगा। सही है। तो ये भी बच्चे से पूछना चाहिए कि तुम्हारा मन किस में है। भाई अगर किसी बच्चे का मानने से, सपोज मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरा छोटा भाई है, सही है, मैंने आपको बताया कि शायद वो सुन भी देखा, तो अरे यहाँ सुन लेगा देखते हैं क्या? मम्मी देख लेती है शक्कर भी। तो क्या होता है, हाँ सामने देखती है, अरे तो देखने का मन करता है कि लड़के को देखना, तो देख लेती है। इधर बात सुनो, पहले बता रहा हूँ भाई, एक बार सोचो, उसका पढ़ने का मन नहीं है, सुनो सुनो, उसका पढ़ने का मन नहीं है, वो उसने मुझसे बोला भैया मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मेरा मन ही नहीं करता है। मैंने उससे एक भी बार नहीं कहा कि पढ़ाई कर, मैंने कहा ठीक है, क्या बात है भाई कि पढ़ाई करके सब कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता भाई, तू घर पे आराम से खेती कर तो ये भी बच्चे, अब सोचो, एक होता मैं उसको डांट के कि अरे तू पढ़ेगा क्यों नहीं, तुझे पढ़ना चाहिए, चल मेरे साथ वहां तुझे पढ़ाऊंगा, वो मुझसे नफरत करने लगता। उसको लग रहा है कि मुझे काम करना चाहिए, करो भाई, क्या दिक्कत है भाई, कोई जरूरी है कि तू नौकरी करेगा तभी सब कुछ होगा। तो इतना, हाँ तो ये सब चीजें, बेटा रमोत भाई अभी इस टॉपिक खत्म करना है। इसके बाद तो ये होता है दबाव, किसी पे भी दबाव नहीं, जो काम उसका मन कर रहा है, और मैं गारंटी कर रहा हूँ बकाया मैंने आप लोगों को 1000 बार बताया है, 1000 बार, और ये बात मैंने खुद फॉलो किया है कि अच्छी नौकरी करने वाले प्रॉपर IAS DM तक सुसाइड कर लेते हैं। और आपने देखा होगा एक अच्छा सा आदमी जो मस्त खेती कर रहा होता है, वो भी बहुत अच्छी चीज जीता है, लगता है, क्यों बेटा बोल रहे हो नरेश, और लगता है कि दुनिया की पूरी खुशी उसी की बात है। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि अपने मन का काम कर रहा है और नहीं कर रहा है, ये बहुत जरूरी होता है। और इसमें भी, इससे भी क्या होते हैं, लोग प्रमोट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा अगले लोग, बेटा अभी बोलो मत, आप लोग टाइम के लिए कितना करते हो, भी जाना है क्या? नहीं जाना, तो फिर आराम से बैठो। हाँ मुझे पता लगा कि टाइम हो गया, मैंने वो सामने लगी तो नहीं देखता हूँ। अगले देखो कह रहे संकट के संकेतों को देखना, यहाँ पे कह रहे सावधान माता पिता और अध्यापकों को चाहिए कि ऊपर बताया गया खतरों के संकेतों पर ध्यान दें और उन्हें पहचानें। मित्रों को भी चाहिए कि अगर वे परिचित को ड्रग या एल्कोहल लेते हुए देखें तो उस व्यक्ति के भले के लिए माता पिता अध्यापक को बताने में हिचकिचाएं नहीं। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई ड्रग्स दे रहा है तो पहली बात उसे समझाओ कि इससे क्या, कितना ज्यादा नुकसान है, इसके क्या क्या इसके इफेक्ट हो सकते हैं, ये गलत चीज है। ठीक है, आगे कह रहा है बेटा, हाँ अगर सर इसके बाद बीमारी को पहचानने, उसके पीछे छुपे कारणों का पता लगाने के उचित उपाय करने होंगे, इससे समुचित चिकित्सीय उपाय करने में सहायता मिलेगी। समझ गए हम लोग, ये बताना जरूरी है। अगले कह रहा है बेटा, नेक्स्ट है व्यवसायिक और चिकित्सा सहायता लेना, जो आपने देखा होगा आजकल बहुत खुले हुए हैं, क्या मेडिकल नहीं, नशा मुक्ति केंद्र करते ना, तो वहां पे क्या मिलती, दवाइयां मिलती हैं। और दवाइयों का मतलब होता है कि वो पता नहीं क्या उसमें खाने में मिला के पता नहीं दी जाती है, तो उनसे भी क्या होता है, छूट जाता है कभी। ठीक है, लेकिन उसको अगर पता लग गया कि ये मेरे साथ खेला हो रहा है तो वो खाना नहीं खाएगा, समझ रहे हो? तो चुपके से देनी होती है। और मैंने ऐसे बहुत एग्जाम्पल देखे हैं कि वो सही हो गए। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, जो व्यक्ति दुर्भाग्यवश ड्रग एल्कोहल के कुप्रभाव रूपी दलदल में फंस गया है, उसकी सहायता के लिए उच्च योग्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिक बेटा मनोरोग विज्ञानियों के उपलब्ध और व्यसन छुड़ाने तथा पुनः स्थापना कार्यक्रमों हेतु काफी सहायता उपलब्ध है। ऐसी सहायता से प्रभावित व्यक्ति पर्याप्त प्रयासों से द्वारा इस समय से छुटकारा पा सकते हैं, पूर्ण रूप से फिर सामान्य स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। मतलब यहाँ पे कह रहा है, अब कोई आदमी बिल्कुल एडिक्टिव हो गया है कहते पूरी तरीके से, तो उसका एक ही कारण है क्या, कि उसको दवाई खिलाओ, और उसको वही दवाई खिलाने के बाद क्या होता है कि उसको तब उससे छूट सकता है। ठीक है, अब आप लोग पहले बात सुनो मेरी, सबसे पहले ये सुनो, ये चैप्टर हो गया। जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे माइक्रोब से ह्यूमन वेलफेयर, मतलब माइक्रोब्स का हमारी लाइफ में कितना बड़ा यूज है। आप लोग बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के बारे में, फंगस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं हमेशा, की डील करते हैं, लेकिन उनका कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में रोल भी है। दूसरा, अब आपके चैप्टर जो बचे हैं बहुत बड़े नहीं बचे, 2-3 चैप्टर हैं, आराम से लोग पढ़ लेंगे। और कल आप लोगों का टेस्ट है, और जिसमें क्या आ रहा है, जेनेटिक्स आ रहा है,
ठीक है, रुक जाओ। और आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी है, ठीक है, सब लोग तैयार हो गए हैं, जाने जाना है, चलो ठीक है, मैं कहता हूँ ठीक है, चलो।